सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। 7 साल तक मैं अदालतों में घूमता रहा, कोई इंसाफ नहीं मिला। घर बेच दिया, घर बेच दिया, पाँव में पालिश हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मुझको अस्पताल में रखे था। मैं किसी को नहीं बोला। मेरी और माँ मैंने भी बेटी वो तो कम से कम वो तो मैं उनको तो मैं कौन देगा सजा उसको? कौन देगा? आयु ने हमारा केस जो बनाया अकबर गोरी ने वो कर दिया, जज ने उसको सजा दे दी। अमन तरामत कौन कराएगा? किसके पास है? 2 साल हो गए, 2 साल। अमन तरामत कौन कराएगा? कौन है वो शख्स? अमन तरामत कराएगा कौन है वो? बताओ मुझे। उमर भाई को आज भी इंसाफ नहीं मिला। उमर भाई आज भी इंसाफ के मुंतजिर। अस्सलाम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और उमर भाई को आज भी इंसाफ नहीं मिला। न जाने उमर भाई को इंसाफ कब मिलेगा। आज एक और सवाल उठा है, दिल में एक और दर्द जाग उठा है, एक और फरियाद हमारे पास आई है। आज किसी को किसी की हकीकत जाननी है, किसी को सच की तलाश है, कोई किसी का दूसरा चेहरा देखना चाह रहा है। जी हाँ, एक बीवी को अपने शौहर की हकीकत जाननी है। आज नाजिया हमारे पास आई अपना केस लेकर। नाजिया से मैं आपको मिलवाऊंगी, उनके शौहर का दूसरा चेहरा मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने ऑडियंस को वेलकम करती हूँ। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ है यहाँ पे CNBC के एंकर ज़ारा गुल। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर इरम मकबूल, साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। और हमारे साथ हैं यहाँ पे डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणवी। अस्सलाम वालेकुम जी। कादर खान मंदुखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल ठीक हूँ। अफसोस जो अभी आपने मुझे कहा कि उमर भाई को आज भी इंसाफ नहीं मिला, उस दिन आपने मुझे खुशखबरी दी कि आप केस के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज आप बता रहे हैं 1:30 बजे तक नोटिस आया, 1:30 बजे तक बैठा रहा, उसके बावजूद केस नहीं चला। एडजन चलता रहेगा, चलते रहेगा। और हमारे साथ हैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हमारी फरीदा शबीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। आपके आने का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे एक बीवी सवाल लेकर आई है, उसको गम है, दुख है, दर्द है। अगर हकीकत ना पता हो और सच की आपको तलाश हो, सिर्फ सच ना पता हो, तो वो भी एक दुख है, एक तकलीफ है, एक दर्द है, एक कर्ब है। उस कर्ब से निकालना चाहेंगे हम उनको। न जाने सच जानने के बाद हो सकता है उनको ज़्यादा तकलीफ हो। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। नाज़िया की ज़बानी पहले मैं उनकी कहानी सुनूंगी और उसके बाद सच क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगी। नाज़िया, यहाँ पे आने का मकसद क्या है आपका? सनम, मुझे दुनिया से एतबार उठ गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कहीं से इंसाफ मिलेगा, पर मुझे उम्मीद है कि आपके पास आने के बाद मुझे इंसाफ भी मिलेगा और मसले का हल भी मिलेगा। पर एक चीज़ का मुझे आप पर एतबार है कि आप मेरा चेहरा नहीं लोगों को दिखाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो लोग नहीं जानते उनको भी पता चले। सच जो होता है वो बहुत कड़वा होता है, कहते हैं। मैं और मुकीम, हमारी शादी को 15 साल हो गए। हमारे 2 बच्चे हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। बहुत साथ दिया उन्होंने भी मेरा, मैंने भी उनका बहुत साथ दिया। पर ना जाने क्यों कुछ दिनों से ना मुझे कुछ
शक सा होने लग गया, जबकि खुदा के बाद मुझे उन पे बहुत भरोसा था। और अब उसी शख्स पे आपको शक है? बिल्कुल, जिस पे आप बहुत एतबार करते हैं और जब आपको कोई चीज़ पता चलती है तो आपको बहुत झटका सा लगता है। जिस तरह आप मुझे बात बता रही हैं, मुझे लग रहा है कि आपको उन पे शक नहीं, आपको यकीन है। हाँ, यकीन ही है, क्योंकि ठीक है, मतलब यहाँ पे शक नहीं है, यहाँ पे इनको यकीन है। अब हकीकत क्या है, क्या जिसको ये यकीन समझ रही है वो सच है भी या नहीं, ये मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन जब ये पहली दफ़ा हमारे पास शिकायत लेकर आई, ये दुख अपना लेकर आई, तो हमने रिकॉर्ड किया और वाकई इनका चेहरा मैं कभी भी नहीं दिखाऊंगी। तो आइए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चाहती हैं, इनको क्या दर्द है, इनको क्या तकलीफ़ है, उसके बाद आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि सच क्या है। मेरा नाम नाजिया है, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे शौहर जो कि एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करते हैं, कुछ अरसे से उन्होंने नया बिज़नेस शुरू किया है ठेकेदारी का। पहले जो काम करते थे उससे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन जब से ये नया काम शुरू किया है तो महीने के 70-80 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हैं। एक दिन जब ये रात को घर वापस आए तो इनके लैपटॉप के बैग में एक लिपस्टिक और एक लॉकेट रखा हुआ था, जिससे मैं बहुत परेशान हुई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे शक है कि मेरे शौहर मुकीम का किसी के साथ अफेयर है। मेरी समा टीम के साथ गुजारिश है कि वो मेरी मदद करें। मुझे टीवी पे आने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे शौहर का पीछा करें। 35 साला मुजफ्फराबाद के रिहायशी मुकीम ने कम उम्री में घर के ख़राब हालात की वजह से काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुकीम घर में सबसे बड़ा था। फिर मुकीम ने अपनी 2 छोटी बहनों और एक भाई की शादी की। माँ बाप के बहुत इसरार पर सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके मुकीम ने खुद भी शादी कर ली। अपनी शादी के लिए लिया हुआ लोन और बीवी बच्चों में ही मुकीम की सारी सैलरी वक्त से पहले ख़त्म हो जाती। बहुत कोशिश की कि एक नौकरी के साथ दूसरी नौकरी मिल जाए, पर ना मिली। आखिर मुकीम अब दूसरी नौकरी पर जाता है, लेकिन कैसे? हमारे पास मुकीम की बीवी नाजिया ये शिकायत लेकर आई हैं कि उन्हें शक है कि उनके शौहर का किसी के साथ चक्कर है। हमारी टीम पता लगाएगी कि इस बात में कितनी हकीकत है और नाजिया की बात कितना वजन रखती है। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने नाजिया की शिकायत भी सुनी, आपने मुकीम के बारे में हमने आपको बताया। वो एक मेहनती काम करने वाला बंदा मुझे लग रहा है, एक अच्छा इंसान लग रहा है, जिसने बहनों की भी शादियां करवाई। और जहाँ तक इन्होंने मुझे बताया कि वो सालियों के साथ, अपने जो उसके साले हैं उनका भी बहुत ख्याल रखता है, ससुराल का भी ख्याल रखता है। जब दूसरी नौकरी मिली है तो आपको शक होना शुरू हो गया है। ठीक है, शक आप सिर्फ इस बात पर करिए कि जी आपको उनके बैग से लिपस्टिक मिली। मेरी टीम में 10 लड़के मेरे साथ काम करते, कभी ये भी होता है मैं कहती हूँ कि जी अच्छा सुहेल भाई ये लिपस्टिक तो भी आप, और सच में एक दफ़ा ये हुआ था, अगर उनको याद हो, कि मेरा लिप ग्लॉस उनकी गाड़ी में रह गया था। जिस शख्स को मैं भाई कहती हूँ उसकी गाड़ी में लिप ग्लॉस रह गया, तो कल को क्या उनकी बीवी उन पर शक करना शुरू हो जाएगी? तो अगर काम करते हैं साथ में ख़वातीन होती हैं। उनका काम ऐसा नहीं है कि उसमें ख़वातीन हो, क्योंकि शुरू से उनका जो काम है वो पहले वाला तो मुझे कोई नहीं एतराज़, पर ये जो अभी जब से दूसरा काम शुरू किया है उसमें वो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने तो कभी मेरे लिए लिपस्टिक नहीं खरीदी आज तक 15 साल में। ठीक है, हमारा बहुत हो सकता है किसी की रह गई हो, मैंने ये बात की है, पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन इतने दिन, मतलब अलग अलग चीज़ें। अच्छा। और फिर यहाँ तक के आई लैशेज, आप सोचें कि आई लैशेज क्या चीज़ होती है, मतलब कि वो भी वो कोई भूलेगा, आप वो भूल सकती हैं क्या? अच्छा कभी? तो हो सकता है किसी पार्लर में काम करते हो, हो सकता है किसी ने काम क्या करते हैं बाद में मुझे ये बताया। अच्छा गेस्ट, अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहें नाजिया से, आप लोग कहानी की हकीकत जानने के लिए आप लोग सवाल कर सकते हैं। इवन ऑडियंस आप लोग सवाल करना चाहें जरूर कीजिएगा। सवाल ये कि हो सकता है कोई साजिश कराओ जानबूझ के उनकी गाड़ी में चीजें रख के आप दोनों के बीच में जनों को फासला रखने के लिए। नहीं, गाड़ी में नहीं, उनके लैपटॉप के बैग में पड़ा हुआ था। कितने दिन से देख रहे हैं? मैं 1 महीना हो गया, पहले मैं खामोशी से क्यों रखेगा लैपटॉप के बैग में? लेकिन ऐसी चीजें रखने की क्या जरूरत है वहाँ? अब मुझे आप खुद बताएं ना कि ये चीजें कोई रखता है? आप लोगों के कोई घर में कोई मर्द है वो कोई चीजें रखता है ये वाली? इससे ये कोई ताल्लुक नहीं है कि उनका किसी औरत से ही हो। मैं ये कहूँगी कि आपने उनसे सवाल किया, मैंने बहुत क्या जवाब पूछा, वो जवाब क्या मिला? मुझसे सिर्फ खामोशी से कह देते हैं कि तुम। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई मर्द, लेट्स से कि मैं ये कहूँगा कि आपका शक सही हो,
तो कोई मर्द क्या ये चीज़ें जो है ना वो अपनी बैग में रख के और अपनी होने वाली बीवी या गर्लफ्रेंड को मेकअप कराएगा? ये कोई सेंस सही बात है। तो मुझे आप बताएं ना, इसका हल बताएं कि क्या हो सकता है। अब मुझे जब इतनी बड़ी शक हो रहा है तो आप लोगों को नहीं इस बात में हमें तो नहीं हो रहा है। अच्छा ये आपके साथ कौन है? पहले घर में 3-4 बजे दूसरे दिन तीसरे दिन या मोस्टली आप लेट नाइट आ रहे हैं तो उसके क्या रीज़न है? माशाल्लाह आप बड़ी वकालत कर रहे हो। आप क्या लगते हो उनके? ये दोस्त हैं मुकीम के दोस्त हो मेरे भाई। मुकीम के दोस्त अपने आप को कहलाते हो और वो इनकी बीवी के साथ बैठ के उनको रगलाने की कोशिश करते हो? भाभी है मेरी। हाँ ये मेरी भाभी है। कैसे भाभी? आपके दोस्त मेरे भाई हैं, इनका घर में उजाड़। तो आपने बीच में कोई सुलह, कोई कोशिश, गलतफहमी दूर करने की कोशिश की? से पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन वो किसी बात पे एग्री नहीं हो रहे, ना वो कोई मुझसे बात शेयर कर। दोस्ती सालों से है, ठीक है, कभी आपने उसके किरदार पे पहले शक किया? वो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन अभी उसके जो इन्होंने जब मुझे बताया सारी सिचुएशन कि इस तरह इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये अभी मोस्टली ना मुझसे ये कोई बात शेयर कर रहे हैं और लेट नाइट आते हैं घर पे और आप इनके दोस्त हो, आपकी इनकी इतने अरसे से दोस्ती है तो आप ये है कि आप इनसे पूछें कि क्या रीज़न है। क्या बताया उन्होंने? मैंने बहुत इसरार किया लेकिन वो मुझसे भी कुछ शेयर करने से कासर हैं, मुझसे भी नहीं शेयर। मुकीम दूसरी नौकरी कौन सी कर रहे हैं? यही नहीं शेयर कर रहा। एक तो वो ठेकेदारी की कर रहे हैं। कह रहा है कि मैं ठेकेदारी कर रहे हैं, जो उनकी दूसरी नौकरी है, पिछले कुछ महीने से उनकी नौकरी लगी है। पैसे भी आ रहे हैं, आप बता रहे हैं। हाँ पैसे भी आ रहे हैं पर मुझे पैसों से इतना नहीं है क्योंकि औरत को पैसे से नहीं, इनके दोस्त से ये पूछे, इनकी दानिश आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इनकी बीवी को शक है कि लिपस्टिक वगैरह चीज़, आपने उनसे पूछा कि ये आखिर क्यों हुआ? उन्होंने कोई जवाब दिया आपको? नहीं, उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताई। कह रहे मैं बस ऐसे तो कोई बात नहीं है। मुझे यही कह रहे हैं कि मैं ठेकेदारी की जॉब करता हूँ। नहीं, मुझे तो यहाँ कुछ दाल में काला लग रहा है कि आप इतनी ज्यादा इनकी बुराई है और इनकी हिमायत क्यों कर रहे हैं। ये आप तो नहीं रखते उनके बैग में लिपस्टिक और मेकअप जाके बीवी मुझे तो लगता है कि ऐसे कुछ करोगे। आपका दोस्त है, बजाय उसको समझाने को मीडिया पे लाने का क्या मकसद है कि आप उनकी बुराई करो और बीवी की तारीफ करें? आप समझाने की कोशिश की लेकिन जी नाज़िया, आपके साथ आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप्स कोई चेंज आया है? कुछ आपने नोटिस? बहुत ज़्यादा। पहले वो बहुत टाइम देते थे मुझे भी, बच्चों को भी। अब तो उन्होंने पूछना छोड़ दिया। सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो अपने बाप को मेरा ख्याल है महीनों हो जाते हैं कि देखते ही नहीं है। बच्चे परेशान है कि हमारा बाप कहाँ है। की वजह से काम उनका चेंज हुआ है ना, आपको उन्होंने पैसे ज्यादा देना शुरू किए। नहीं तो क्या मतलब है, औरत की जिंदगी में पैसा अहमियत नहीं, लाइक पहले नहीं था ना, अब होने लगा, तो वो इस वजह से भी होता है ना तो कि मुलाकात। ठीक है, वो बोले कि भाई काम कर रहे हैं, मतलब ठेकेदारी में ये मेकअप का काम, मतलब अच्छा इन्होंने मुझे बताया कि जी ठीक है, एक आध दफा इनको लिपस्टिक नजर आई, मेकअप नजर आया। इनका कहना है कि कभी मुझे लगता है कि जी उनके चेहरे पे भी कोई लिपस्टिक का निशान है, कोई खुशबू या बेस की तरह होते हैं बड़े बड़े। मुझे हैरत होती है ये सारी चीजें ठेकेदारी में हो सकता है कि अगर कोई इंसान अगर किसी का बाहर अफेयर चल भी रहा है तो वो कभी भी ऐसा कोई चीज नहीं करेगा वो। लेकिन यहाँ पे ये भी सबूत क्यों छोड़ेगा कोई? वाकई हाँ जी, मैं कहूँगा बेवकूफी नहीं कर सकता है। बिल्कुल, वाकई उसने बाहर कुछ ऐसा उसका चक्कर चल रहा हो, ये भी तो हकीकत है। नहीं हो सकता है, मगर यहाँ कुछ और मुझे लग रहा है। मेरा नहीं ख्याल छोड़ेगा सनम, वो इस तरह के सबूत तो नहीं छोड़ेगा ना। चोर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, इसीलिए पुलिस उस तक पहुंचती है, कानून इसीलिए पहुंचता है। नहीं छोड़ता। मेरा ख्याल है ये किसी के दर्द को समझ नहीं सकती क्योंकि इनके साथ होता नहीं है। मेरी जान, हो सकता है अच्छा हम आपके दर्द को कम कर रहे हैं, हम आपको सही बात तक लेके जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेरी बहन, हो सकता है आपका शक हो, तो हम तो आपका दर्द कम कर रहे हैं ना। हम आपके यहाँ बैठे बोले हाँ बिल्कुल सही कर रही हो, तो आपका गम बढ़ेगा ना कि कम होगा। मैंने आपको कहा मुझे खुदा के बाद उन पर भरोसा था, आप इस बात पे क्यों नहीं यकीन? नहीं, हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि आपने ये सारी बातें जो आपने दानिश से शेयर की, आपने अपने घर वालों बहन भाइयों से शेयर की है, उनसे कोई बात की? मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे बहन से बात करना अच्छा नहीं लगा और एक पराये मर्द से ज्यादा करीब था। ज़ाहिर है मैं ज्यादा करीब था, मुकीम के मैं ज्यादा करीब। आप मुकीम के करीब, इनके करीब तो नहीं है ना आप? मैं देखिए वो मेरा दोस्त है, मेरे भाइयों की जगह ये मेरे बहन भाई है, उनका घर जब उजड़ रहा होगा, सहेलियां हो सकती है। नहीं, जब उनका घर उजड़ रहा होगा तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि उनके घर को बचाऊं। तो आपका फर्ज पहले अपने दोस्त पे समझ लगता है कि आप दोस्त को समझाया, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मुझे किसी वो नतीजे पे मैं नहीं पहुंचा। तो तब हम अब आप आ गए मीडिया पे, नतीजे पे पहुंच गए आप। नहीं देखिए बात यह है कि जब इन्होंने मुझसे शेयर किया, मैंने बोला समा की टीम। अब आपने चलो समा के यहाँ चलते हैं। सॉरी, आपने समझा कि समा के यहाँ चले, पूरी दुनिया को दिखा दे स्टोरी।
दुनिया को नहीं दिखा दे, क्या आप सच सामने आ जाएगा। वो हमें तो नहीं बता रहे अभी कैसे वो। अच्छा देखिए, हो सकता है मेरे भाई के मुकीम जो हैं वो इनके लिए लिपस्टिक लाए हों, आपके लिए मेकअप लाए हों। ये बता रही है ना 15 साल से इन्होंने लिपस्टिक नहीं लाई और लाएंगे और वो मुझे नहीं देंगे। हैरत की बात है कि चीज मेरे लिए लाएं और वो मुझे ना दें। अच्छा, ये सब आप देख रही थी एंड आपने कभी फॉलो किया कोई टेक्स्ट मैसेजेस, कोई ऐसी चीज? मैं बता रही हूँ, मैंने ऐसी हरकतें कभी भी नहीं की हैं कि मैं नहीं जो आप बता रही लिपस्टिक और ये चीजें ऐसा कभी हुआ नहीं। कोई क्यूज थे, कोई फॉलो किया आपने या कोई चीज नहीं? हाँ, अक्सर औकात ऐसा होता था कि वो मैसेज आते थे और डिलीट कर देते थे फौरन, तो मुझे शक भी होता था क्योंकि वो रखते ही नहीं थे, तो मुझे इस चीज़ पे शक होना शुरू हो गया कि फिर ठीक है, मैं आपको हकीकत की तरफ लेके चलती हूँ। सही है, इनको लिपस्टिक, कभी बाल, कभी मेकअप, कभी उनके चेहरे पे मेकअप लगा हुआ है, ये सब चीज़ें देख रही हैं। कभी कोई मैसेज आ जाता है वो डिलीट कर देते हैं, टाइम नहीं दे रहे, ज़ाहिर है दूसरी नौकरी कर रहे हैं, सारा दिन बाहर रहते होंगे, थके होते होंगे। ऑडियंस, आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं तो करें। उसके बाद जो मेरी टीम की मेहनत है, जो हमने उनका पीछा किया सच की तलाश में और हकीकत क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। लेकिन आपका कोई सवाल था, काफ़ी देर से आप करना चाह रहे हैं। चाहूँगी कि ये इतने अच्छे अगर अपने दोस्त के फ्रेंड हैं तो उनको अपने तौर पे फॉलो करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि आखिर वो कहाँ जाते हैं, उनकी क्या मसरूफियात है। नहीं, इनको भाभी ने बता दिया, इन्होंने यकीन कर लिया। भाभी हमें भी बता रही है, हम भी यकीन करके बैठ जाएं। चाहिए इनको, बल्कि खुद से भी अपने तौर पे फॉलो करना चाहिए। किया आपने कभी पीछा किया? बिल्कुल फॉलो किया, लेकिन बाद टाइम ऐसा हुआ कि ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं खुद भी जो है ना जॉब करता हूँ, तो मेरे पास बाद टाइम नहीं होता। अच्छा, तो जॉब नहीं किया ना, ये बोलो। जॉब अच्छा, फॉलो किया, कहाँ फॉलो किया, घर भले तबाह हो जाए। सनम इनसे ये पूछो, ये कह रहे फॉलो किए, कहाँ का फॉलो किया, जरा बताओ, हमारे पास बहुत टाइम है, बोल दे। ये हमें कहते हैं कि हम डीएचए में जाके ठेकेदारी करते हैं। आप गए थे डीएचए? नहीं, मुझे उन्होंने बताया कि मैं नाज़माबाद में। दानिश, आप बताया, आपने कहा मैंने फॉलो किया है, आप वो फॉलो बताओ कि आपने कहाँ का फॉलो किया है। आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आपने किया है? मैंने 1-2 बार इनका पीछा। कहाँ किया है, कहाँ गए बताओ? डीएचए की तरफ जाते रहे और मैं ये चले जाते थे कोठी, एक घर में चले जाते थे, फिर वहाँ से निकलते नहीं थे काफ़ी देर। अच्छा, तो फिर आपने मालूमात क्यों, घर किसका था? मालूमात में ऐसे आपके पास टाइम नहीं था? नहीं, मालूमात बात यह है कि मैं किससे करता वहाँ। आप वहाँ मालूमात करते, घर गए, घर का नंबर खुलाना है, आस पड़ोस में मालूम करते, थोड़ी मेहनत करते, एक दोस्त की जिंदगी का सवाल है। यहाँ से आप झूठ पकड़ लेना, वो डीएचए में जा रहे हैं, मुझे वो कह रहे हैं कि जी मैं नॉर्थ नाज़माबाद में घर बनाता हूँ और वहाँ पर बेचता हूँ। यहाँ से आप पकड़े कि वो फिर मुझे क्यों नहीं बताते कि डीएचए जाते हैं। पहली नौकरी क्या है? वो टेलीकॉम में काम करते हैं। अच्छा ठीक है, घर में परेशान रहते थे, जब आप ये सवाल करती हैं तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा पसीना आता है, एकदम घबराते हैं और समझ नहीं आती कि वो क्या करें। अच्छा, ये नहीं कि गुस्सा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं या मार रहे हैं? बाज़ दफ़ा ऐसे भी करते, मैं मार वगैरह नहीं कभी भी, पर गुस्सा कर जाते हैं कभी कभार, पर मुझे समझ नहीं आती गुस्से का रीजन क्या है। हो सकता है थका वो किस घर में जाते हैं और हमने क्या देखा है वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो प्लीज दिखा दें कि वो घर से निकल के कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। हमारी टीम मुकीम की बीवी नाजिया के कहने पर उनके ऑफिस के बाहर खड़ी है, ये देखने के लिए कि मुकीम के क्या मशागिल हैं। सरफराज कैमरा नीचे रखो, कोई देखे नहीं। मैं देख के आता हूँ यार ऑफिस। सरफराज यही बंदे, बैठ कहाँ है? यही सामने जा रहे, वो जा रहा। अच्छा चल सरफराज कैमरा छुपाना, वो जा रहा, गाड़ी स्लो रखना। सरफराज कैमरा छुपा के देखे नहीं कोई, किसी को नजर नहीं आ रहा। सरफराज यही बंदा है, जरा देख के।
रुको 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 यही रोक दो बस, हिलना नहीं। ये तो नमाज पढ़ने के दौर की, क्या करें अब वेट करते हैं आने तक का। वेट करें आज तक देखते कहाँ जाता है। चलो फिर एक काम करो, गाड़ी जरा साइड में होगा, पीछे रिवर्स आगे ले दो, आगे ले दो। आ गया असलान, वो आ गया। हाँ बस कैमरा छुपा के रखना, देखे नहीं। कैमरा नीचे कर सरफराज, देख लेगा मसला हो जाएगा। सरफराज कैमरा छुपा के देखे नहीं, नीचे करता कैमरा। उसको नजर नहीं आएगा, मेरे भाई बहुत दूर है, वरना फुल जमीन क्या उसको पता भी नहीं है। यार बंदा तो शरीफ लग रहा है, नमाज पढ़ के आ रहा है। वापस ऑफिस जा रहा है यार ये तो। गाड़ी घुमा गाड़ी घुमा, उसने उसी गली में चला गया उसने। यार वापसी मेरे ख्याल ऑफिस जा रहा है। हाँ यार ऑफिस का ही रास्ता है, जहाँ से आया वहीं जा रहा है लेडीज। नमाज पढ़ने गया था अच्छे जोहर की। हाँ हो सकता है सिर्फ नमाज पढ़ने निकला हो। हाँ वापस ऑफिस चला गया। हाँ उधर ही गया जी जहाँ से निकला था। देखते हैं अब कब आता। आ गया सरफराज ही है। सरफराज कैमरा छुपा के। कैमरा तो बहुत दूर है, बस देख लेना। तो कहीं और जा रहा है, फॉलो करे इसको, हल्के हल्के चलना भैया इसके पीछे। रिक्शे वाले से बात कर रही है, देखो नजर आया। रिक्शे वाले से बात कर रही, रिक्शे में जा रहा है। भाई इस रिक्शे का पीछा करेंगे हम और इनको पता नहीं चलेगा हम इनके पीछे आ रहे हैं। जा रहा है आसानी है। बस के पीछे पीछे लोग भैया जहाँ भी जा रहे हैं, और थोड़ा पीछे रखिएगा इससे, ये देख नहीं जाए। लोग गल इसको देखें जा कहाँ रहे। बस ये रुके मेरा ख्याल रुक रहा है। ये रोक रहा है। स्लो सर ये ऑफिस तो नहीं है कुछ, नहीं बेंगलोर है तो भाई घर के बाहर रुका हुआ यार। काम करता हुआ यार हो सकता है। नहीं ऑफिस का काम घर में क्या करेगा। ये देखो आगे ले अंदर चला गया। हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका वेट करेंगे। हाँ जब तक आ नहीं है। हाँ यार काफ़ी देर हो गई मेरे भाई। यार अब थोड़ी देर और वेट करते हैं, देखते हैं भाई कब निकलेगा। कोई निकला सरफराज देख। हाँ वो देख गेट से कोई निकला। तो लेडीज है यार ये तो। हाँ लेडीज है, ये लेडीज रिक्शे में कहीं जा रही है देख। हाँ एक मिनट में। हाँ वो लेडीज से रिक्शे में जा रही है। देखना कैमरा छुपाना। हाँ कैमरा बहुत दूर है, नजर नहीं आया। मैं साइड में ब्लैक शेडोज लगा दी। देख खवातीन निकली और चली गई अब कहीं। जी डॉक्टर इमरान जी, मैं जो स्टोरी समझा हूँ तो इन्होंने अपने घर को रन करने के लिए मेरे ख्याल से पार्ट टाइम जॉब जो इनको कहा कि मैं कर रहा हूँ और ठेकेदारी करता हूँ, तो इन्होंने खुद गेटअप चेंज करके अपना ये अब आप उन पे पर्दा ढक रहे हैं, मर्द है ना इसलिए मर्दों पे पर्दा ढक रहे हैं। वो हम ये कहना चाह रहे हैं, जो बता रहे हैं इसमें कि ये जो लिपस्टिक वगैरह है शायद वो खुद मेकअप अपने मेकअप के लिए उस तरह के। आप लोगों ने दूर से देखकर आप लोग कह रहे हैं, अब हैरत की बात है। देख रहे हैं ना क्या सूरत हाल है ना, जो लग रहा है हम वही करें। लग रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहे हैं लैशेस वगैरह। लैशेस वो किसको गिफ्ट करेंगे? कभी 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 कोई कभी कोई नहीं मानता। आप कैसे कह सकते हैं वो ख्वाजा सराय? वो ख्वाजा सराय दिख रहा है, वो ख्वाजा सराय कैसे दिख रहा है? हमें तो औरतें नजर आ रही। तो आप क्या कहना चाह रही हैं, वो किस घर में गया है? ये किसी 2 नंबर ही घर में, मुझे पता था, मैंने भाई को पहले बोला था कि ये किसी तो ये 2 खवातीन कौन थी? अब ये आप ही बता दें। वो 2 जो खवातीन थी वो कौन थी?
ये तो कांपना शुरू हो गई है मेरी बहन, अभी हकीकत तक पहुंचना, ठीक है। क्योंकि इंसान लेकिन एक बात बताएं आप, आपने इन दो खवातीन को जो भी हैं उनको निकलते देखा है, और मैं गेस्ट से यहाँ पे ये बात करूंगी, आप कब से इन्हीं को क्यों गलत कहे जा रहे हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह हो सकता है उसका किसी लड़के के साथ चक्कर हो, कुछ भी हो सकता है। हम तो उन्हीं की बात है ना, हमने सारा जो देखा कि उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर वो ऑफिस क्या मतलब नमाज पढ़ने वाले गलत काम नहीं करते? तो वही तो हम कह रहे हैं, वो करके भी आ जाते हैं तो मजबूरी के अंदर के गलत काम इंसान नहीं होते ना। मैंने तो देखा है, बहुत कुछ देखा है, लोग माफिया मांग जाते हैं। वैसे सनम ये लिपस्टिक किसी औरत के लिए नहीं, अगर है तो उसके अपने लिए है, किसी औरत के लिए कोई मर्द सरा नहीं रखता। ऐसा क्योंकि आप कह रही हैं, चलो आगे पता चल जाएगा करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, मेरा ख्याल है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आगे पता चल जाएगा। आप कह रही हैं कि वो जो अच्छा इंसान है वो गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो लड़का जो नमाज भी पढ़ रहा है, जो माशाल्लाह अच्छा है, तमीज़दार लड़का है, वो खुद मेकअप करता होगा क्या? मजबूरी में गलत काम क्या करवाता, जिस जगह पे गया है वो कोई और है, वहाँ पर ये काम होता होगा ना, तभी उस जगह पे जा रहा है, इनकम इन्हीं के लिए बढ़ा रहे हैं ना वो। ऑडियंस, आप लोगों को क्या लग रहा है, मुझे दीजिए। आप कुछ कह रही थी अभी इनसे, आपको क्या लग रहा है? मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप कोई अफेयर होता तो अफेयर में रोज तो आईलैशेस और ये सब चीजें नहीं दी जाती। और अभी हमने सब देखा पूरे टीवी में, तो यही दिखा रहे हैं कि वो यही ख्वाजा सरा ही है, इसी तरह का आपको ख्वाजा सरा। लेकिन क्या उस घर में मे भी कोई ख्वाजा सरा भी रहते हो? क्या ये यकीन है कि उनमें से यही तो आप लोगों को कैसे पता कि वो वही थे? ख्वाजा सरा नजर आ रहे हैं। ये तो नहीं हम कह सकते कि वो मेरे शौहर ही थे। जो दिमाग आपने नहीं, ये कोई भी नहीं कह रहा कि वो आपके शौहर है। आपके हस्बैंड क्या तो किसी गलत काम के लिए नहीं, सनम ये कोई नहीं कह रहा कि वो आपके शौहर है, ठीक है, वहाँ से ख्वाजा सरा निकले, लेकिन हो सकता है वहाँ पे उनका कोई दोस्त भी अंदर रहता हो। नहीं ऐसा ख्वाजा सरा निकले। अच्छा सनम, एक और सवाल, एक आप ही बता दे मोहतरमा, बता दे नाजिया, आप पहले तो अपने शौहर की बुराई कर रही थी, अभी जब दो खवातीन या ख्वाजा सरा को देख के आप टोटल चेंज हो गई। अच्छा आप भी बता दें, अगर वो ख्वाजा सरा नहीं थे तो दो औरतें कैसे थी? चलो अफेयर तो एक के साथ चल सकते हैं, ख्वाजा सरा भी थे, चलो तो आज फिर वहाँ क्या कर रहे थे? हम नहीं कह रहे ख्वाजा सरा है, आप बताओ दो औरतें क्या थी? औरतें तो तीनों। मैं तो नहीं आज तक देखा कि ऐसा कभी। ये कौन सी दोस्ती होगी ख्वाजा सरा के साथ? कौन सी ख्वाजा सरा के साथ दोस्ती नहीं हो सकती? क्यों नहीं? हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में नहीं हो सकती। मैंने तो कभी नहीं, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती। हमारे क्यों दोस्ती नहीं हो सकती? एक सेकंड, आपकी फैमिली अलाउ क्यों नहीं करती? आप अच्छा किसकी फैमिली अलाउ करती है ये बता दें। हो सकती है, लेकिन वो उनके अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कहाँ पर है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो अपने बीवी बच्चे इनके अपने बीवी बच्चे हैं। हम लोग अपनी खुशी पे उन लोग उनको टाइम नहीं दे, लोग ख्वाजा सराओं को टाइम दें। आप बताओ, अपने घर के हालात नहीं देख रहे। आप बताओ, आप कह रहे हैं हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती, किसकी फैमिली अलाउ करती है? देखते रहेगा सुबह सवेरे समा के साथ। गुड मॉर्निंग। अभी भी ये बीवी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि ना हो कि इसके शौहर का कहीं किसी के साथ चक्कर चल रहा हो, या वो किसी और औरत में इन्वॉल्व हो, या उसने किसी से शादी कर ली हो। इसका कहना है कि नहीं, इसका मियाँ गलत कामों में इन्वॉल्व है, गलत काम ही कर रहा है। जो वहाँ से निकले हैं लोग, उस पर भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो ख्वाजा सरा की रूप में निकले हैं वहाँ से, तो वहाँ पर यकीनन ख्वाजा सरा भी कोई गलत काम करते अच्छा, हम नहीं कहते गलत है, हम नहीं कहते गलत है, मुकीम गलत नहीं है, ये गलत नहीं। आप ये केस लाए, आप इतनी जज्बाती क्यों हो रहे? आप देखे तो सही ना आगे होता क्या है। आप अभी से अपने कमेंट्स देने शुरू कर दिए, कभी उनको इनोसेंट, कभी अपने आप को। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। नाजिया पूछ रहा हूँ, आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। कितनी उम्र है उनकी? एक 12 साल का है, एक 13 साल। अगर आपको मैं ये बताऊं कि आपके शौहर ने दूसरी शादी की हुई है, आप क्या कहेंगे? मैं कभी भी साथ नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि इजाज़त आपको, मेरा ख्याल है ये बैठे हुए हैं, उनको पता है कि पहली बीवी से इजाज़त लेकर दूसरी शादी। क्या आप मुझे ये बताएं, अगर पहली बीवी से इजाज़त में जायज़ है शादी करना हो तो क्या दूसरी शादी जायज़ है? छुप के शादी करना जायज़ है सर? जायज़ नहीं है, वक्त पे ज़ाहिर भी कर लेते हैं।
कौन सा वक्त? एक तो आप ये तो तीसरा बंदा होता है ना, हमेशा बीच में वही सब मसले आपको लग रहा है ना ठीक करने की बजाय आप बढ़ा रहे हैं। हाँ अच्छा बोले आप। देखिए शरीफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, माइक इनको दे दें। नहीं तो फिर हमने किया बच्चा माइक ले लो। नहीं अगर शक है तो हम सब लोगों के सामने आते क्या? शक है तो हम गंदा होने के लिए आते। आपकी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं कि आपको कोई इंटरेस्ट है। क्या कह रही हो? मिस आप ये सवाल करें कि इनकी दिलचस्पी क्या जाहिर कर रहे हैं? आपको क्या शक हो रहा है? मुझे तो ये शक हो रहा है कि यही सब बैग वगैरह में ये सब चीजें डाल रहे हैं, उनको जानबूझ के उनकी वाइफ को शक में डाल रहे हैं कि वो ऐसे कर रहे हैं। आप ऐसे ऑन द स्पॉट बात करते हो, अगर ऐसी बात है तो यहाँ में आता ही नहीं, ठीक है? सब आ जाते हैं मीडिया पे। कौन आता है? आजकल का आपको दौर नहीं पता, सब आ जाते हैं मीडिया पे। आप कह रहे हैं उनको कि उनको शर्म आनी चाहिए। आप अपने बेस्ट फ्रेंड की बीवी को यहाँ पर लेकर आए, क्या बल्कि आपको उनका साथ देना चाहिए और उनको शक से दूर करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। आप उन्हीं को अपनी भाभी को शक में डालना है कि नहीं है ये। तो बता देना, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, उन्हें पता भी है, वो बता दें। उनको पता होगा कि आपकी बातचीत इतनी अच्छी है उनकी बेगम से, तो वो बेटा तो वो हो सकता है ना। ये भी पता है कि मेरी उनसे कितनी अच्छी दुआसनाम है, लेकिन आपकी भाभी से भी बातचीत बहुत अच्छी है ना। बता रहे तो मुझे बता दे वो। आप सबसे मेरा सवाल है, अगर वाकई उनका किसी और औरत से कोई नाजायज ताल्लुकात हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर सच में ऐसा है, क्योंकि वाकई जिस पे गुजरती है उसी को पता होता है। चीखता वही है जिसको दर्द होता है। फिर वो इस काबिल ही नहीं है कि उनके पास। एक सेकंड जी आंटी, इन्हें फौरी तौर पे उनसे सेपरेट हो जाना चाहिए। वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके पास रहे। 15 साल का बिलीव उन्होंने, 15 साल का ये रिजल्ट उन्होंने दिए तो अब इनका कोई फायदा नहीं इनके पास रहने में। 15 साल इन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने इनके साथ इतनी अच्छी लाइफ गुजरी। 1 महीने में ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गया कि उनको दूसरी औरत में इन्वॉल्व होना पड़ा? ठीक है, ये हुआ कि अलग हो जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे डॉक्टर इमरान? देखिए वो एक बात अगर उसका वाकई किसी औरत के साथ कोई ताल्लुक है तो क्या करना चाहिए? हाँ, एक बात जो बार बार रिपीट कर रहे हैं ना कि अगर है तो डिस्क्लोज कर दें, बता दें, और शरीयत में दूसरी शादी के लिए इजाज़त की ज़रूरत है। तो देखें, एक माशरती तौर के ऊपर तो अखलाकन हर चीज़ का है कि ज़रूरत है बीवी से इजाज़त भी ली जाए, उसको इन्फॉर्म भी किया जाए, लेकिन शरीय पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ज़रूरत तो नहीं है कि पहले बीवी से इजाज़त लेके शादी हो। दूसरा उन्होंने कहा छुप के शादी करना। छुप के शादी करने का मतलब ये है कि मर्द की तरफ से अगर वो अटैम्प्ट होता है कि मर्द करता है तो वो शादी हो जाती है। बल्कि आज तो दुनिया में ये पूरी समझिए अरब वर्ल्ड में ख़ास तौर पर होती है कि ऐसी शादी कि बहुत सी ख़वातीन के जो शादी की उम्र से गुजर चुकी होती है, उनकी शादी नहीं होती, तो बहुत से मर्द उनसे शरई तौर पर बाकायदा घर वालों की इजाज़त से शादी कर लेते हैं। लड़की के पेरेंट्स को पता होता है लेकिन लड़का अपने घर से छुपाता है। लड़का कह लें, मर्द कह लें, लेकिन वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और वो उसके मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं। शादी जायज़ होती है, मुफ्ती हज़रात का फतवा जायज़ होती है। ठीक है, तो वो तो एक अलग बहस हो गई। बाकी रही बात ये कि सेपरेट हो जाएं, जिस तरह भी बहुत से लोगों ने कहा, ठीक है, बात ये कि हम घर बिगाड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, ये हल नहीं है, बल्कि हमें किसी तरह उसका हल निकालना है, घर जोड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज इनको यहाँ पे बुलाने का मकसद भी यही है ताकि हम इनका शक दूर कर सकें। और बहुत सारे सवालात मैं जानती हूँ आप लोगों के जहन में उठ रहे हैं, इनके दोस्त पे इतनी बात हो रही है, बहुत तल्ख बात है नाजरीन। लेकिन जी, दूसरी शादी अगर उन्होंने कोई मजबूरी के तहत की होगी, इनसे उनको नहीं बताया, इजाज़त नहीं देती वो, अगर उनको दूसरी शादी करने के बाद उनका सारा जो उनका मसला है वो हल हो रहा है, तो उन्होंने इस वजह से कर लियो शादी, चुपके कर लियो। ओके, अब ये एक सवाल हो गया, लेकिन अब मैं अगला अगर सवाल आपसे पूछूं, तल्ख बात है, लेकिन अगर मैं कहूं कि जी हम ये आपको दिखा सकते हैं, या लोगों के जहनों में जो सवालात उठ रहे हैं, कहीं यही शख्स तो नहीं है जो घर तोड़ना चाहता है? हो सकता है यही दोस्त हो जो चाह रहा हो कि वो दोनों अलग हो जाएं। अब इसकी नीयत पे भी हम शक कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सनम, हमने गलती की है, यहाँ पर आकर हमें नहीं आना चाहिए था। हमें पता था कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा, हमें ये नहीं पता था। रवैया हमारे साथ यहाँ होता तो मर के कभी ना आती। ठीक है, बहुत अफसोस हो रहा है। मेरे भाई इसीलिए कहते हैं सच कड़वा होता है। ये कैसा सच है? कड़वी गोली खानी पड़ेगी। आपकी मतलब की बात करें, आपकी मतलब की बात करें तो अच्छे लोगों के जहनों में सवालात उठ सकते हैं ना। अब जहन को तो नहीं काबू कर सकते ना, लॉक नहीं लगा सकते, जहन तो सोचेगा। नहीं सनम, इन सबसे एक सवाल पूछें कि अगर इनकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो रहा हो और वो तकलीफ में गुजर रहे हो तो फिर ये क्या करेंगे उनके साथ? मैं बताता हूँ सवाल करेंगे, सनम मैं जवाब देता हूँ जी। मैं माजरत चाह रहा हूँ ऑडियंस से भी
कि ऐसी सूरत हाल हर घर में होता है, ये नहीं कि आपके ऊपर है। उसके लिए मीडिया पे तमाशा नहीं बनाया जाता है, उसकी वालिदैन बिठाए जाते हैं, घर वालों को बिठाया जाता है, दोस्त को स्टूडियो में ला के नहीं बिठाना चाहिए, फिर बुरा भी मान रहे आप। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अगर कोई तलाक हो, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि तलाक नापसंदीदा करार दिया इस्लाम में, लेकिन उसका हल ढूंढा जाता है, फैमिली को आपस में बिठाया जाता है, मियाँ को आपस में बिठाओ कि भाई ये क्या मसला है, ये लिपस्टिक, ये सारी चीजें क्या है। अगला पार्ट दिखाने से पहले मैं आपसे बात करूंगी, आपको क्या लगता है? ये इनकी स्टोरी मुझे वही लग रही है जो भी हम सब ने बयान की कि फाइनेंशियली इन्हें प्रॉब्लम थी, जाहिर है वो कुछ समझ नहीं आता सारी चीजें। लेकिन अगर बीवी ने कोई डिमांड नहीं की आपसे, लेकिन वो अच्छा तो सारी चीजें फेस कर रहा है ना, ये तो नहीं कमा रही ना। और नहीं, हमारा कभी झगड़ा भी नहीं हुआ इस बात पर कि हम कभी झगड़े हों इस बात पर, फिर अचानक ये क्यों? अच्छा मुतमईन ये ना आप लोग जो कह रहे हैं ना इंसाफ नहीं मिला, इंशाल्लाह आपको जब सच की तलाश में निकले तो इंसाफ मिलेगा और रियल फेस सामने आएंगे। कड़वी सवालात आएंगे और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर तरह का सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि हर तरह के सवाल लोगों के जहनों में आ रहे हैं। और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आप इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या वजह है? हमारे फैमिली टर्म्स है ये। फैमिली टर्म्स तो अगर फैमिली टर्म्स होते हैं तो पहले फैमिली से डिस्कस की जाए। इतना सेंसिटिव मसला होता है ये, हम भी हैं इस चीज़ से गुजरे हुए, हमारे साथ भी मसले हैं, हमारे हस्बैंड की भी, मेरी जो शादी है सेकंड मैरिज है, तो ये सारे फैमिली में बैठकर मसले डिस्कस होते हैं, फैमिली से आउट नहीं होते कि मैं उनके किसी दोस्त से बात करूं, ठीक है ना। पहले इतना सेंसिटिव मसला है कि पेरेंट्स बहन भाई से बात, ये जानती हैं कि मैं उनके ज्यादा क्लोज था, इन्होंने मुझे इसलिए कहा था कि आप जो है ना उनसे पूछ के बताओ, वो मुझे नहीं बता रहे, तो फिर हमने ये डिसीजन ठीक है। आपकी मतलब मुकीम से बहुत अच्छी दोस्ती रही है, आपने जब पूछा मुकीम ने क्या कहे कि आपको टाल मटोल किया, हमेशा टाल मटोल किया, साफ बात नहीं बताई। ठीक है। दानिश के कितने भाई, अपना नाजिया कितने भाई है आपके? जी मेरे 2 भाई बड़े हैं। हाँ जी। अच्छा, उनको अगर पता चलेगा कि आपने दानिश को यहाँ लेके आया तो उनको कैसा लगेगा? आप अपने सगे भाई को नहीं लाई, लेकिन तो जाहिर सी बात है मेरे शौहर ने वहाँ पर अपना बहुत अच्छा इमेज बनाया हुआ है, उनके एक अपना सालियों की शादियाँ, सालों की सारी जिम्मेदारियाँ उन्होंने खुद उठाई है। मैं अपने भाइयों की बात अटैक तो नहीं कर रही ना, आप अपने भाइयों से एटलीस्ट मशवरा कर सकती थी, या तो आप अपने ससुराल में अपनी नंद या अपने देवर या अपने जेठ किसी से मशवरा। असल में मैं ज्यादा क्लोज था, इन्होंने तब मुझे क्या होता है। अच्छा मुझे थोड़ा सा मुकीम के बारे में बताएं, कैसा शख्स है? आपने इतने सालों में कभी देखा किसी के साथ फ्लर्ट करते हुए? थोड़ा सा कभी उसने आपको कहा कि मेरा दिल चाहता है दूसरी शादी कर लूं, बीवी से ना उसने कभी कोई शिकायत की है, ना इन्होंने कभी कोई शिकायत की थी, इनकी अच्छी वाली लाइफ गुजर रही थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो ये अचानक ही कोई 1 महीना 1.5 महीना ये इशू उठा है, तो फिर हमने ये डिसीजन लिया था। ठीक है। और कितना लाइफ में उसने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी स्ट्रगल की है उसने लाइफ में? मेहनती शख्स है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने मतलब ये है कि शादी के बाद बस एक जॉब ही करता था वो, जिसके बाद उसका मेरे ख्याल में ऑडियंस अपना घर बनाया या कोई एक सेकंड ऑडियंस प्लीज सुन लें। अच्छा आप ये बताओ दानिश, आपको मुकीम के अंदर, मैं वैसे सवाल करूँ, मुझे माइंड ना करे, जी जी, उसके अंदर कोई ऐसा कोई जनानापन कोई चीज़ तो आपको नजर नहीं है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने देखा, कभी नहीं हूँ। अब इस तलाश को आगे बढ़ाते हैं। पहला दिन आपने देखा क्या हुआ, नमाज पढ़ने गया वो शख्स, किसी घर में गया, वहाँ से 2 औरतें थीं, 2 ख्वाजा सरात थे, कौन थे, क्या था, हमें नहीं पता। उसके बाद फॉलो करना, क्योंकि काफ़ी देर तक टीम मेरी गेट के बाहर रही, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि मुकीम जो हैं वो आराम से निकले और अपने घर चले गए, जो मेरी टीम ने देखा। उन्होंने मुकीम को घर के अंदर जाते देखा, कुछ घंटे बाद उन्होंने ये देखा कि वो मुकीम बाहर निकला, उसी घर, अपने कपड़ों में बाहर निकला और वो घर गया। दूसरे दिन मेरी टीम ने क्या देखा, क्योंकि सच की तलाश हमारी पूरी नहीं हुई थी, हम हकीकत तक नहीं पहुंचे थे, तो दूसरे दिन भी मेरी टीम वहाँ पे गई और सच की तलाश को जारी रखा, और देखते हैं आगे क्या हुआ। चाहिए इसको कहीं ना कहीं आगे निकला आसमान निकला वो निकल गया। हाँ फॉलो करो, तो सही कहाँ जा रहे हो? निकल गया वो, निकल गया, इसको फॉलो करना है और कैमरा नहीं दिखाए सरफराज।
जा रहा है मस्जिद की तरफ? हाँ ये मस्जिद की तरफ जा रहा है। मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। जा रहा है नहीं आज फिर वहीं जा रहा है यार। शरीफ आदमी है, पता नहीं चक्कर दी बस वहम का कोई इलाज नहीं है। क्या करें, फिर वेट करें, नमाज पढ़ने आया था। फॉलो करो इसको, देखो कहाँ जा रही गाड़ी। वहाँ भैया वापस ऑफिस चला गया। उधर ही गया जी जहाँ से मिला था। मुकीम का ऑफिस तक पीछा करने पर कोई सबूत हाथ न लगा। अब हमारी टीम मुकीम के घर के बाहर खड़ी है। देखना ये है कि मुकीम रात के इस पहर अपनी दूसरी नौकरी के लिए घर से कहाँ जाता है। अभी भी शक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है, तो क्योंकि सी बात है इतनी रात को कहाँ निकल के जाएंगे। आपको घर से आप लोग क्यों नहीं मेरी बात पर आ रहे, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप लोग हमेशा हम लोगों को गलत कह रहे हैं, आप लोगों को सच नहीं नजर आ रहा। हर चीज देख ली आप लोगों ने, पर आप लोगों को वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा कितने बजे जाता है? आप हम लोगों को ही बुरा समझते हैं। अच्छा आप बता दें कितने बजे जाता है रात को? वो 7 बजे निकलते हैं रात को। और कितने बजे वापस आते हैं? और रात को 2-3 बजे वापस आते हैं। कोई इंसानियत, डेली का काम है। और संडे सैटरडे को भी यही होता है? बिल्कुल, वो किसी दिन भी छुट्टी नहीं होती है। ऐसी भी क्या काम आप जब पूछते थे कि कौन सी नौकरी इस वक्त 7 बजे के बाद, मैं बता रही हूँ वो जवाब ही नहीं देते। आप कभी कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं भी देखूँ आप क्या काम करते हैं। नहीं, वो मुझे कहाँ लेकर जाएंगे। जब से हम लोग मुजफ्फराबाद से यहाँ शिफ्ट हुए हम लोग कभी भी नहीं मैं बाहर गई। तो कभी दानिश ने कहा कि मैं चलता हूँ नाइट में तुम्हारे साथ ड्यूटी में? मुझे जाने नहीं देते, मुझे साथ लेके जाने ही नहीं देते। मैं कहता हूँ लेकिन वो कह रहे नहीं। चले साथ लेके फॉलो किया अपना, फॉलो अप किया हो कि भाई चलो मैं चुपचाप देखता हूँ। कि मैं जाना चाहता हूँ। नहीं मानते ना वो। नहीं, शाम 7 बजे के बाद कराची में या पाकिस्तान में कोई जॉब नहीं होता है सिवाय नाइट क्लब के, सिवाय होटल के। हाँ, घर पे आता है और उसके बाद दोबारा निकल के चला जाता है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि वो घर से निकल के दोबारा दूसरे दिन कहाँ पे गया। यार अभी तक कोई नहीं आया सरफराज। क्या करें, वेट ही करते रहे। समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा कर क्या रहा है। ये फिर तो खातून ये कोई आया खातून आई है। हाँ, जो खातून आई नजर आ रही है मुझे। कहाँ गई? वही खातून है कल थी। ये मैं जूम इन कर रहा हूँ यार। ये खातून नहीं है मेरी, खातून ही है। खातून है? खातून है। एक काम करें, आज इनके पीछे चल के देखें, शायद इनसे कुछ पता चले। इनके पीछे चले? हाँ चलो फिर। कल भी निकली, उसके बाद कोई नहीं आया था। भैया इनके पीछे ले जरा देखें जाते गाड़ी। दोस्त तक तो पहुँचे के ये मतलब ख्वाजा सरा है, यहाँ तक तो पहुँच गए आप लोग। ख्वाजा सरा है या कौन है वो, आप ही बता दें। नहीं, वो लड़का था। हाँ था। जो दोस्त है वो लड़का है। हाँ। मतलब मेरे पास भी कई मरतबा वो। अच्छा ये बताओ, पीछे वाला मुकीम का दोस्त था, आगे वाला कौन था? अभी वो यहाँ पहचानने मुझे तो मुकीम लग रहा था आगे वाला। आपको क्या लगा बेगम साहिबा, आपको क्या लगा? गेटअप से लग रहा था मुकीम लग रहा था। नहीं, वो नहीं हो सकते। मुकीम हो नहीं सकते। हम ख्याल कर रहे हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी मुकीम से। और अब हकीकत और सच क्या है मुकीम की ज़बानी ही जानेंगे। तो थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे मुकीम और उनसे बात करेंगे
और आखिर में एक पार्ट में आपको दिखाऊंगी कि सच है क्या। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज एक बीवी को सच की तलाश है। वो जानना चाहती है कि क्या उसके शौहर के किसी और बंदी से नाजायज़ ताल्लुकात हैं या नहीं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि वो जानना नहीं चाहती, उसे यकीन है, बस वो अब सबूत चाहती है। सबूत तो आज मैं उसे दे ही दूँगी। और यहाँ पे ऑडियंस यकीनन आप सब लोग अब मुकीम से मिलना चाहते होंगे। मुकीम से कोई सवाल है? पहले बुलाओ ताकि है मौजूद है। ठीक है, उसको बुलाओ ताकि मुकीम को हम बुलाओ। 2-4 सवाल करें। आज तक कभी उसने आपके सवालात के जवाबात नहीं दिए, लेकिन हो सकता है आज मुकीम आपके सवालों के जवाब दे दे। कभी भी नहीं देगा, उसने आज तक नहीं दिए। आज ले लेंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, और मैं माजरत चाहूँगी, ज़ाहिर है यहाँ पे बैठे हुए लोग अब सच की तलाश करनी है तो तल्ख सवालात आते हैं, तल्ख बातें होती हैं, लेकिन आज आपको यहाँ पे जवाब मिलके ही जाएगा जो सवाल आप हमारे पास लेकर आई हैं। ठीक है नाज़रीन, मुकीम को मैं अब बुला रही हूँ। मुकीम भाई आ जाइए। वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे यहाँ पे बैठे लोगों के साथ। सबसे पहले चेहरा छुपाने की वजह बता दें मुझे। क्योंकि वो मुझे नहीं दिखा सकते, इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। ये मुझसे चेहरा छुपा रहे, लोगों से नहीं छुपा रहे। लोगों से छुपाना तो इस तरह की हरकतें नहीं करते कभी भी। अभी तो ये साबित ही नहीं हुआ है। साबित अभी और क्या साबित आपको चाहिए? और क्या बात तो करने देगा उन्हें पहले। अभी तो वो आए हैं, उन्हें बात तो करने देगा। और ये काम है क्या? ये आपने देखा ये काम है? और क्या चाह रहे हैं? मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपने कहा मुकीम नहीं कर सकता। आप क्या चाह रहे हैं और क्या देखना चाह रहे हैं? आप सवाल दानिश सवाल करेगा, बीवी सवाल करेगी, दानिश नहीं सवाल करेगा अभी। और दानिश भाई, आपने अभी क्या देखा? आपने ऐसा क्या देखा है जिस घर में वो जाते हैं? वो घर में नहीं आ रहा, अभी ये कह रहे हैं कि वो क्या देखा और क्या दिखाएंगे ये हमें? अभी बहुत कुछ है मेरी बहन आपको दिखाने के लिए। तो दिखाए ना, कब दिखाएंगी? हम सबके दानिश कितना अच्छा दोस्त है आपका। और दानिश आपको कब से जानते हैं आप बताइए मुकीम। दानिश मेरा बचपन का दोस्त है। इसके साथ स्कूल पढ़ा मैंने, इसके साथ खेला मैं, और ये मुझे बचपन से जानता है। मेरे सामने बैठा हुआ, इससे पूछो कभी इसने आज तक मुझे किसी लड़की के साथ देखा? कभी इसने मुझे आज तक कोई गलत हरकत करते हुए देखा? मुझे दुख तो इस बात पे हो रहा है कि मेरा ये दोस्त हो के मुझे इल्जाम लगा रहा है। तो भाई मुझे बता देता, तू बता देता। तेरा घर जो है इसमें क्या कंडीशन है तुम्हें पता है? इस बात का अंदाजा है? मैं कैसे बता देता तेरे को? तू तो मेरा दोस्त था, मेरे एक एक हालात जानते तू। मैं कैसे तुझे बता दूं कि मैं क्या करता हूँ? तो सब कुछ मैं जानता हूँ, तो ये भी बता देता। ये कहाँ जा रहा है? हम क्या देख रहे हैं वहाँ पे? हम सब बंदे हैं, हम पागल हैं। ये दुनिया क्या देख रही है? आपके क्या ताल्लुकात हैं? क्या वाकई किसी औरत से आपका कोई नाजायज ताल्लुक है? सना, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे किसी औरत के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। बच्चों की कसम खा रहा है वो। अब तो नाज़िया को यकीन आना चाहिए। नहीं तो क्या मतलब है? झूठी कसम नहीं उठाते लोग। बच्चों की कसम झूठी उठाएगा? आपने देखा अपनी नहीं, एक शख्स अपनी बच्चों की कसम कुरान पे नहीं हाथ रख के ताल्लुक नहीं उठाते अदालत में सर। झूठे लोग कुरान पाक नहीं उठाते। ये तो अभी कसम उठा रहा है। अच्छा, आपको किस टाइप की कसम चाहिए कि अपनी बच्चों से बड़ा कसम नहीं होता? पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रही? मैं नहीं सोच सकती। जो मैंने महीने में तकलीफ उठाई है वो आप लोगों ने नहीं उठाई। 15 साल से मेरे साथ है। क्या आप इससे तकलीफ पूछें उठाई कि है? मैंने आज तक इसको कौन सी तकलीफ दी? एक महीने अभी एक महीने में ऐसी क्या तकलीफ दिया आपने अपनी बीवी को कि वो यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो गई है? उसने चेहरा नहीं छुपाया लेकिन आपने छुपाया, ऐसा क्या है?
ये जो कह रहे हैं इस चेहरे के पीछे और क्या चेहरा छुपा है वो हमें बताएं आप। 15 साल तक इनसे पूछा, इन्होंने कभी मुझे लिपस्टिक, नेल पॉलिश या कुछ ला कर दिया है? मैं हमेशा अपनी चीजें खुद लाती हूं। अच्छा चलो सवाल कर ये हाँ ये सवाल है, बताएं। मुकीम ये लिपस्टिक वगैरह पूरा 1 महीना हो गया मुझे देखते हुए उन चीजों को। ये सवाल ये मुकीम ये लिपस्टिक वगैरह कहाँ? आपकी बीवी का जो एक सवाल है, जो जेन्युइन सवाल है, कोई भी बीवी उठा सकती है। ये लिपस्टिक वगैरह क्या कहानी है, किसके? एक मिनट सुनने दे, क्या कह रहे? सर ये मैं नहीं बता सकता। तो फिर शक कैसे दूर होगा बीवी का? देना पड़ेगा ना आपको। बीवी का शक कैसे दूर होगा? नहीं हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम उनसे सवाल कर रहे हैं ना। सवाल कर रहे हैं। मुकीम अगर आप ये नहीं बताओगे, ये नहीं बताएगा सर, ये आपको नहीं बताएगा। मुझे नहीं बताया तो आपको भी नहीं बताएगा। तो फिर शक कैसे दूर होगा? ये आपका, हमारा या इनकी बीवी का शक कैसे दूर होगा? यहाँ ये आई है तो सच की तलाश में आई है ना, तो हम सच निकालेंगे। पिए हैं जब वो इतनी बातें सुन चुकी है, हमने बहुत कुछ खाया, तो अब आप ही सुनिए, आप ही बताएं। पूछे इनसे, मुकीम बता दें। आप जवाब सुनने देंगे तो वो जवाब मतलब हम सुनेंगे। हमें तो इतना टाइम नहीं दिया आपने, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। मुकीम बता दे, बहुत सारे सवाल हो गए। सर ये मेरी मजबूरी है कि ये मैं नहीं बता सकता। आप नहीं बताओगे तो ये कहानी अधूरी रहेगी। इनकी आपकी बीवी का खराब होगा, शक दूर नहीं होगा। सर आज तक मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ और अब भी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं इन्हीं के लिए ही कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। अबे भाई क्या कर रहा है बता तो सही। मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, मुझे भी नहीं तू बता रहा। नहीं यार, जब बीवी को नहीं बता रहा तो बचपन का दोस्त। मगर मुझे दुख है कि तूने मेरे ऊपर जो शक किया, बहुत गलत शक किया तूने मेरे ऊपर। वो जो दोस्त था आपके साथ, वो उसको ये जानते हैं, ये बताइए ना। वो जो दोस्त जिस घर में तुम गए हो, हमने वीडियो देखी है यहाँ, तो वो जो निकल रहा था, मुझे डाउट हुआ है वो जो आ रहा था मेरे पास। क्या नाम है मेरे घर? अली। ये अली जो ना, अली ने जो गेटअप चेंज किया है, मुकीम ये बताओ क्यों? सर मुझे नहीं पता उसने क्यों चेंज किया। अच्छा ठीक है, जो मुझे शक डाल दिया। आप लोग सारे खामोश। मेरे भाई, आप शाम में जो आप दूसरी जॉब करते हैं वो कौन सी नौकरी है? मैंने ठेकेदारी का एक काम पकड़ा हुआ। ठीक है, कौन सी ठेकेदारी है भाई? रात 7, 8, 9 बजे, 10 बजे कौन सी ठेकेदारी है? दानिश में बात कर रही हूँ। दानिश आप मुझे बात करने देंगे प्लीज? जी करें प्लीज। आप ही ने इन दोनों को ज्यादा लड़ाया, आपने बात करने दी ही नहीं होगी उन दोनों को कि मियां बीवी आपस में बात करेंगे तो मसले का हल होगा, लड़ेंगे तो मसले का हल नहीं होगा। अब आपने करने नहीं दी होगी। अब आप मुझे बात करने दें, अब आप मुझे नहीं काटेंगे। अब आप मुझे नहीं, मैं पूछ रही हूँ जो मुझे पूछना है, आप मुझे नहीं काटेंगे। ठेकेदारी करते हैं? जी मैडम। कहाँ पर? मैडम जहाँ काम मिल जाए, डिफेंस में मिल जाए वहाँ का कर लेता हूँ, नाज़ाबाद में मिल जाए वहाँ करता हूँ। मेरी टीम ने 2 दिन देखा आपको, आप एक ही घर में जाते हैं, वहाँ से अक्सर ख़वातीन या फिर ख्वाजा सरा निकलते हैं। उन लोगों से आपका क्या ताल्लुक है? मैडम मेरा तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। और 5 वक्त के नमाजी भी हो माशाल्लाह, इसीलिए झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, आपको पता तो होगा जिस घर में आप जा रहे हैं, अगर वहाँ से ख़वातीन या फिर ख्वाजा सरा निकल रहे हैं, आप जानते तो होंगे। क्या आप उन लोगों को जानते हैं? मैडम मैं किसी घर में जाता ही नहीं हूँ यार। वो हमने खुद देखी है वीडियो। ये तो झूठ है, मैंने खुद देखा है। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? आप लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ आ रहे। आपके नहीं लगा रहे, हमसे मुकीम मुझे एक बात बताओ, 7 बजे के बाद रात 2 बजे तक कौन सी ठेकेदारी होती है भैया? सर हमें रात बताओ कौन सी ठेकेदारी है भाई? दानिश 1 मिनट प्लीज, हम सवाल कर रहे हैं, आप बताओ मुकीम। सर दिन को अगर काम नहीं मिलता तो कुछ ठेकेदार होते हैं जो रात को भी काम करते हैं। अच्छा अब मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ, मुकीम इधर सुन ले। क्या जो हमने वीडियो देखा, क्या शाम 7 बजे के बाद आपकी दोस्त की उंगलियां और आपने जो गेटअप चेंज किए, क्या आप रात को ख्वाजा सराब को रूप दार के कोई प्रोग्राम के लिए जाते हो क्या? नहीं सर। फिर क्या है? उस घर में क्या करने जाते हैं? फिर क्या है? कौन सा कारोबार रात 7 बजे की शुरू होता है? ठेकेदारी कौन सी शुरू होती है? सवाल आपका कोई सवाल है? जिस घर में जाते हो किसका घर है ये तो बता दूं। भाई मैं किसी घर में नहीं जाता यार, वो सबने देखा है, किसी से मैं आपको दिखा दूं, जरा ये पार्ट दिखा दे जो सेकंड है हमने दिखाया, प्लीज दोबारा रिपीट कर दे। वो सेकंड पार्ट दुनिया में देखा है यार, क्या हो गया भाई? थर्ड पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट दोबारा दिखा रहे हो तुम यार। दानिश अभी खुल जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। मैं अभी दिखाती हूं आपको। ये कह रहे हैं कि किसी घर में नहीं जाते हैं, आपने तो देखा है ना। अभी तो मैं उनसे भी लड़ रही हूँ ना, मैं उनसे नाराज हो रही हूँ, मैं उनको यही बोल रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत पोलाइटली क्वेश्चन कर रही है, जैसे हम पे की है। अब मैं मार के तो मेरे भाई, मैंने आपको मार के तो कोई सवाल नहीं किया। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया इससे ज्यादा क्या हो सकता है?
आपने इल्जाम लगाए हम पे, वो आपको नजर नहीं आ रहा। हम करेंगे सारे बड़े-बड़े इल्जाम लगाए, सारे सवाल करेंगे, बेफिक्र रहो। दानिश कि आप ये चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़े होकर बोलूँगी जी आपका तो किसी औरत के साथ कोई ताल्लुक है, आप अपनी बीवी को तलाक दे दें, आप तो ये चाह रहे हैं। मैं घर तोड़ने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी। आप लोग ये चाह रहे हैं, खास तौर पे आप, सच की तलाश में तो ये सवाल करने पड़ेंगे ना। हमें भर रहे, लेकिन बच्ची तो वो भी नहीं है ना, माशाल्लाह बच्चे हैं उनके अपने। बचपन से जानते हैं मुझे, आपकी इतनी उम्र नहीं है जितने अब प्लीज सेकंड पार्ट दिखा दे मुझे। आप ज्यादा क्वेश्चन उल्टे सीधे नहीं करो यहाँ ऑडियंस में बैठ के। आपके फैमिली का मैटर हो ना, फिर आपको पता चले। एक सेकंड, निकलना चाहिए इसको कहीं ना कहीं। आगे आगे निकला आसमान निकला वो निकल गया। हाँ फॉलो करो। वो तो सही कहाँ जा रहे हो? निकल गया वो, निकल गया। इसको फॉलो करना है और कैमरा नहीं दिखाए सरफराज। ये तो वहीं जा रहा है मस्जिद की तरफ। हाँ ये मस्जिद की तरफ जा रहा है, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, टैक्सी का वेट कर रहा है। जा रहा नहीं आज वहीं जा तो यार शरीफ आदमी है, पता नहीं चक्कर दी इसको। बस वहम का कोई इलाज नहीं है, क्या करें, फिर वेट करें, नमाज पढ़ने आया था। फॉलो करो इसको, देखो कहाँ जा रही गाड़ी। वहाँ भैया वापस ऑफिस चला गया। उधर ही गया। मुकीम का ऑफिस तक पीछा करने पर कोई क्या देखा? आगे भी देख लेना, क्या आगे देख लेते हैं। चलो बाहर खड़ी है। देखना ये है कि मुकीम रात के इस पहर अपनी दूसरी नौकरी के लिए घर से कहाँ जाता है। ये मैं हूँ, गौर से देखो जरा, ये मेरा चेहरा है। दानिश आप कंफर्म करें मुकीम ही है ना? ये मुकीम ही है ना? और कौन है? मैं जानता हूँ ये बात। अब देखो अब मुकीम आप किसी घर में गए हो अंदर, ठीक है? यार अभी तक कोई नहीं आया सरफराज। क्या करें, वेट करते हैं। जिस घर में गए हो वो नजर आए। ये किसका घर है मुकीम? साथ साथ जवाब ही देते रहो। ये बंदा कर क्या रहा है? अब तो बता दें। ये देखें, ये कौन लोग निकल रहे हैं? ये देखो जरा गौर से देखो। खातून आई ना गाड़ी मुझे कहां गई? ये देखें औरतें निकल रही हैं। हम भी गलत भाई, आप सब सही कह रहे हो, हम भी गलत हैं। ये शेर में जूम इन कर रहा हूं। 1 मिनट पॉज दबा दे जल्दी। यार ये खातून नहीं है। मेरी खातून। ये मुकीम कौन है? ये पीछे वाला बताओ। ये आपका दोस्त है? अली है या नहीं है? मैं नहीं जानता यार। अली क्या हो गया मुकीम? अच्छा आगे वाला कौन है? मुकीम आगे वाला आप कौन है? झूठ बोल रहे हैं। हम पागल हैं, हम इतना बड़ा केस लेके। यार ये अली है, अली जो मेरे पास लेके आते हो तुम। अच्छा ये अली है, आगे वाला कौन है? दानिश आप बता दो। असल में मैं दिखाऊं मुकीम, अगर हम यहाँ तक पहुँचे तो सच तक भी यकीनन पहुँचे होंगे। इससे पहले खुद बता दे भाई, कहाँ पे जाता है तू? खुद बता दे। मैं आपको दिखाऊं। आप बता दो। नंगा नहीं कर सबके सामने यहाँ पे। नहीं बेटा। अब प्लीज कोई उल्टी सीधे अल्फाज ना इस्तेमाल करें प्लीज। और यहाँ को फर्क रह गया? आप बता। नहीं अगर नहीं बताएगा कोई तो फर्क हमारे रह गया? कोई कुछ बता रहा हमें? अच्छा और वीडियो भी है, और वीडियो भी है। मैं एक सवाल करना चाहूंगी मुकीम से। आप के लिए ये सच जो आप छुपाना चाह रहे हैं वो ज्यादा तकलीफ दे या वो सच जो कि आप सबके सामने क्या आप कर दे रहे? अच्छा पीछे ले जरा देखें जाते हुए। आवाज कम कर दें। क्या सनम एक काम क्या मतलब बंद कर दें? सनम देखो एक चीज बताऊं,
ये मुकीम है, देखो ये बेचारा किसी इनकम के लिए घर में और खुश रखने के लिए ये पार्ट टाइम जॉब करता होगा, ये करता होगा। अच्छा एक मिनट मेरी बात तो सुन। अच्छा मेरी बहन सवाल सुन, आप सुनो तो सही ना, मुझे सच तक जाना है ना। आपकी फैमिली में ऐसे कोई बात करे तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा बात करे, मैं सच जानना चाह रहा हूँ। सच जानना चाह रहे हो तो पूछे ना। मैं वही पूछ रहा हूँ, आप मुझे छोड़ दो। आप तमाशा बना रहे हैं। अच्छा आप छोड़ दो, मैं फजूल में बात। अच्छा ये क्या चीज है आप बता दो, क्या ये ख्वाजा खरा नहीं बना है? आप बताओ मुझे। आपने जो देखा है ये सच नहीं है। ये तो क्या सच है? नहीं है ये, बताओ ना, या तमाशा लगवा रहे हो? आपको पता नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ कि सच नहीं है। रहना सच क्या है भाई? तो सच बता सच क्या है? आप क्यों नहीं बता रहे आप सच? मैडम मैं सच नहीं बता सकता। छुपा के भी कुछ नहीं मिलना, सच बता। दानी जो मैं बता रहा हूँ वही सच है, जो मैं बता रहा हूँ वही सच है। हम नहीं यकीन कर सकते, वही सच है जो मैं बता रहा हूँ। मुकीम आप बता दें तो सच क्या है? मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये ऐसा बंदा आप नहीं। लोग देखना चाहते हैं कि हकीकत क्या है? ये ऐसा नहीं कर सकता जो आप क्या है? आपने अपनी आंखों से देख रहे हो, क्या है भाई आप ही बता दो। इसका दोस्त है, देखना दूसरा बंदा मैं नहीं कह सकता कि यही है। बर्दाश्त कर पाओगी? जब 1 महीने से इतना कर रही हूँ तो मैं ये नहीं करूँ। जो भी बात होगी बर्दाश्त करोगी? नहीं मैडम आप आगे कुछ नहीं दिखाएगा तो आप सच बता दें। जिनके साथ मैंने 15 साल गुजार दिए उन्हें मेरे ऊपर एतबार ही नहीं है। ऐसा कौन सा उन्होंने देख लिया था मेरे अंदर ऐसा है, और जिसके साथ मैंने जिंदगी गुजारी, मेरा दोस्त बचपन का, आज वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। सच मेरी बीवी के साथ मिलकर यहाँ तक पहुंच गया। यार मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा तुमसे, क्यों नहीं बताया तुमने? फिर मुझे यहाँ तक नौबत क्यों आने दी? नहीं बता सकता था आपको, तो फिर अभी तमाशा लगवा रहे हो सबके सामने। आप क्यों मेरी बीवी को यहाँ पे लेके आए? अच्छा आपको कहीं अपना दोस्त कहीं गलत लगा? मैडम मेरी बीवी को क्यों लेके आया यहाँ पे? आपकी बीवी बच्ची तो नहीं है? बच्चों की माँ है माशाल्लाह, समझदार है। घर में भी नहीं सुनेंगे, बाहर भी कोई नहीं सुने, मतलब किसको जाकर बोले? हम जैसी औरतें मर जाएंगी। तो कोई रीजन तो है ना? क्या? 15 साल इनकी शादी को हो गए, अभी तक कभी भी ये कहीं नहीं गई, अपनी फैमिली से भी डिस्कस नहीं किया, यहाँ तक कहीं तो कोई तो रीजन है ना? बिल्कुल। आप क्यों नहीं चाह रहे कि मैं आगे सच दिखाऊं? मैडम प्लीज नहीं। क्यों? मेरी मजबूरी है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसको आगे जाहिर करूं। आप प्लीज जो जहां तक आप उसको यहीं रोक दें। मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं इन्हीं के लिए कर रहा हूं। इसने नहीं बताना सर, मैडम इसने नहीं बताना आपको। आगे बात, ये मेरी वजह से कर रहे हैं, मैंने इनको कहा था, मेरे में क्या कमी है बताएं मुझे। आगे ना वही बात, मैं आप लोगों को वही चीज है कर रहे हैं। मुकीम साहब आपकी बीवी खुश नहीं है, जिसके लिए आप कर रहे हैं वो खुश नहीं है। क्या मजबूरी है? बता दें आप, इससे बेहतर यही है। मजबूरी की वजह से इनके बीवी बच्चे सब। आपको क्या लगता है क्या मजबूरी होगी? वही तो ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से ये क्या? ऐसा पैसा क्या फायदा, इतना जो कमा रहे हैं, घर टूट रहा है। क्या कमा कैसे रहा है? मतलब वो कह रहे हैं ना कि अब हालात बेहतर हो गया, अब इतने पैसे ला रहे हैं, पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। अच्छा पैसे क्या पैसे के क्या फायदा? पैसे की कभी जरूरत नहीं हुई, मैंने इनको कभी नहीं कहा कि मुझे बहुत ज्यादा। क्या आपका बाकी किसी औरत से कोई ऐसा ताल्लुक है जो आपको पैसे भी देती है? मेरा किसी औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चों की कसम खा ली, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। बच्चों की कसम खा रहे हैं तो सच बताएं। अच्छा सनम एक चीज और कर दे, देखें सनम मेरी बात सुने, जो मैंने बात कही है वही सच है जो मैंने बात कही है। अब मैं नाजिया से यकीन नहीं करता। अच्छा आप सुन ले, आपकी बात पे यकीन करता है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपको लिख के 100% यही बात है जो मैंने कही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान गलती करे, अगर कोई फरिश्ता भी तो नहीं है। अच्छा अगर कोई गलती करे इंसान तो माफ भी किया जा सकता है। अगर नाजिया, मैं मुकीम से कहना चाह रहा हूँ कि आज के बाद अगर आप तौबा करें तो हम सब रिक्वेस्ट करेंगे नाजिया से कि आपको माफ कर दे, आज के बाद ये काम छोड़ दो और अपनी बीवी बच्ची जाके सूखी रोटी वही खाने पे वो खुश है। ऑडियंस ने बड़ी अच्छी बात की। मैं बोल रही हूँ हो सकता है सच सुनने के बाद इनकी वाइफ अपने हस्बैंड के सामने शर्मिंदा हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना? बहुत शर्मिंदगी का बाइस कैसे हो सकती हूँ? मैं गलत करती तो आप मुझे कहती ना कि मैं, लेकिन हो सकता है सच जानने के बाद आप शर्मिंदा हो जाए। हमें सच चाहिए जो भी है। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? हो सकता है आप दोनों सच जानने के बाद। घर टूट रहा है तो हाइपर तो होना है ना भाई। आप तो तमाशा लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत खोल रहे हैं सारे यहाँ पे। कौन बोल रहा है? नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा। सही तरह देखो, जाके कैमरे में देखो। जब कोई बात ऐसी होती है आप बीच में बोलते हैं। मैं क्यों नहीं बोलूं भाई, वो घर का मामला है मेरे, क्यों नहीं बोलूं? आप उन दोनों का बोलने नहीं देते, आप बीच में बोल रहे हैं। अबे भाई मेरे घर का मामला है ये, तो आपके लिए घर का मामला नहीं है ना। घर जाके देखना चाहिए था। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? क्यों आए मेरे घर तक? तुम मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं मुझे तुम पे भरोसा। क्यों आए तुम मेरे घर तक?
आज तो मेरी बीवी को यहाँ पे सच बता दो, तमाशा बना रहे हो तो सच बता दो, सच बता दो, जान छूट जाएगी तुम्हारी। आप इज्जत करना चाहते हो उसको? अच्छा जी, मैं सच दिखा देती हूँ आपको, और हो सकता है वाकई सच जानने के बाद। लेकिन सनम सच से पहले इनकी वाइफ या फिर इनका दोस्त शर्मिंदा हो जाए। एक मेरी गुजारिश होगी, आप सच बताने से पहले मैं कह रहा हूँ मुकीम को एक मौका और दे दें कि वो बता दें, ताकि इस बात को यहीं दफना दे। और रिक्वेस्ट हम करेंगे। नहीं बताएगा ये। मुकीम, आपकी इजाजत है? नहीं बताएगा ये। भाई मैं नहीं क्या चाहता हूँ कि सब कुछ खुल के सामने आ जाए। मुकीम, आप इजाजत देते हैं मैं वीडियो दिखा दूं? नहीं मैडम। तो आप बताएं सच क्या? बताएंगे या हम यहाँ से जाएं? सच सुनने के बाद ये भाई दोनों आप मेरा क्यों फेस नहीं खामखा देख उसको पाएंगे। करे, उसको बोलने दो। नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ये। सुन लिया आपने? आप में इतनी बर्दाश्त है नाजिया? सनम मैं तो कहता हूँ नाजिया, सच जानने की बर्दाश्त है? दिखा दूं? आइए, चले जी, दिखा दें आगे। मेरे भाई दिखाना। तो आप बता दें क्या करें? आप बताओ दिखाने से क्या होगा? नहीं आप ना दिखाएं प्लीज। आप बताओ क्या करें फिर? यहाँ तक तो आपको पता चल गया ना, यही है। सर मैंने आपको इतना बता दिया कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। अच्छा हम पता है नहीं चक्कर, लेकिन जो आपका प्रोफेशन है शाम के वक्त, तो वो हम नहीं चाह रहे कि दुनिया को दिखा दें। ठीक है मेरे आप भाई, सच मैं नहीं बता दिखा दें। रही, मैं नहीं दिखा रही। मत दिखाए। ठीक है ऑडियंस, क्या आप मेरा साथ देंगे? एक बंदा चाह रहा है कि वो वीडियो में ना दिखाऊं, जो आप लोगों के सामने नहीं आ सकता, वो दुनिया के सामने बेनकाब हो, शायद करना नहीं चाहिए। नहीं दिखाएं, लेकिन भी अपने खुद ही बता दें अपनी बीवी को, ठीक है? सनम एक बात और हमें नहीं बताएं, लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी वाइफ यहाँ तक आई हैं, उनको सच पता होना चाहिए। सनम मुकीम को नहीं सुन पाएंगी। सनम एक तोड़ देखो, हमने थोड़ा सा उसको, हमने अगर सच की तलाश में है तो हमने घर को बचाना भी है। नाजिया ये बताए कि अगर सच आपके सामने आ जाए तो आप बताएं, अगर ये आज के बाद जो भी इनसे गलती हुई आप माफ करने को तैयार है? मुझे नहीं पता, मैं देखने के बाद बता सकती हूँ। नहीं आप क्यों दुनिया को दिखाने के मकसद पर क्या रह जाएगा ना, हम तो चाह रहे हैं ना दिखाए दुनिया को। नहीं एक ताकि आप बता दो, ताकि ये भी इसकी भी इज्जत बच जाए ना। एक महीना मैंने बहुत तकलीफ उठाई है और मैं ऐसा चाहती कुछ हूँ नहीं है जो तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखने के बाद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। देखो ना, हो सकता है इनके हस्बैंड भी इन्हें माफ ना करें, अपने दोस्त और अपनी वाइफ को। आप दोनों फैसला करके मुझे बता दें, आप दोनों जो चाहेंगे मैं वही करूंगी। टाइम हमारे पास बिल्कुल सही बहुत क्वेश्चन कम है है। सनम, बिल्कुल सही क्वेश्चन। आप दोनों आपस में बात करके बता दें कि सच हम दिखाएं या ना दिखाएं, वक्त कम है हमारे पास। आप अकेले में अपनी बेगम को जो बताना चाहें आप बता दें, हमें भी मत बताएं। जब आप नहीं बताना चाह रहे ना बताएं। ऐसी कौन सी चीज है जो ये नहीं बताना चाह रहे? मुझे हो सकता है कोई तो ऐसी बात होगी ना, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक महीने से देख रही हूँ, बस बहुत हो चुकी है। सच सुनने के बाद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैंने यहाँ तक कहा कि मैं नौकरी भी कर लेती, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं नौकरी नहीं करती, मैं घर पे बैठ जाती हूँ, हर चीज का कहा। फिर उसके बाद ये नतीजा निकले तो वो मेरा ख्याल है कि वो काबिल कबूल नहीं। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। मैडम प्लीज आप सच ना बताएं, मुझे पता है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। वो कह रही है वो बर्दाश्त कर लेंगी। नहीं अभी नहीं कहा उसने, अभी इनको सोचने दे। नहीं नाजिया आप इनको सोच के बता दें। कह रही है मैं सच देखने के बाद मैं सच देखूंगी, फिर मैं ऐसे नहीं आप देखना चाह रही हैं और वो छुपाना चाह रहे हैं, दोनों फैसला कर इतना कर ले, ऑफ कैमरा कर देंगे, दिखाना भी है तो ऑन कैमरा ऑन एयर ना करें, इनको दिखा के। नहीं फिर तो दुनिया को भी पता होना चाहिए, दुनिया को भी पता होना चाहिए, वरना लोगों को यही लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं। बताइए आप कर लोगी बर्दाश्त? हाँ मैं कर लूँगी। ठीक है मैडम, उनको सच दिखाएं आप। दिखा दूं? दिखा दे आप उनको और सच। फिर अगर इनकी वाइफ या हस्बैंड मुकीम ने कहा है कि सच दिखा दें, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने ये क्यों किया। ठीक है जी, सच आपको दिखाते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस सच की तलाश नाज़िया को 1 महीने से है, उस सच तक हम लोग 3 दिन में पहुंच गए और पता नहीं कौन शर्मिंदा होगा सच जान के। मैं तो यकीनन शर्मिंदा हूँ, शायद घर बैठे बहुत सारे लोग शर्मिंदा होंगे सच जान के, लेकिन यहाँ पे ये दोस्त, ये बीवी या फिर ये मुकीम कौन होगा मैं नहीं जानती। मुकीम ने इजाज़त दी है कि हम सच दिखा दें और उनकी बीवी ने कहा है कि मुझ में बर्दाश्त है। मुकीम कहते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब वो बर्दाश्त कर पाती या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन आइए शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिखाइए। डिफेंस का ये घर जिसमें मुकीम मुसलसल 2 रातों को जाता हुआ नजर आया, इस बात की निशानदेही है कि दाल में कुछ काला जरूर है। कहीं नाजिया का शक ठीक तो नहीं कि मुकीम का किसी औरत के साथ चक्कर है, लेकिन इतनी रात को मुकीम इस नामालूम औरत के घर क्या करने जाता है? कहीं मुकीम के इस औरत से नाजायज ताल्लुक तो नहीं? यार इन खातून का पीछे करने का फायदा क्या? यार वहाँ रुकने का भी कोई फायदा नहीं। जब कल अपन रुके थे, साहब तो बाहर ही नहीं आए, अंदर जाके सो गए और तुम और मैं ख्वार हो गए बस। हाँ यार वो तो सो गया, पर शायद इनसे कुछ पता चले। देख रहा हूँ गाड़ी वहाँ रुक गई, इनकी रक्षा रुक गई। रुको रुको, साइड में रुको, साइड में रुको, साइड में। वो तो लेट निकलता है, घर जाता है। अब उन्होंने खवातीन को फॉलो किया है टीम में। गाड़ी वाले से क्या कर बात कर रहे हैं? यार तो भीख मांग रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। भीख मांग रहे हैं? हाँ आप ऐसे मांग लोगों से। यार इसमें शौहर है ये तो। असला को गौर करिए, वही लड़का है। ये बंदा है, दिख रहा है व्हाइट टी शर्ट में। कहाँ? देखो व्हाइट टी शर्ट में। हाँ ये क्या चक्कर है? 1 सेकेंड यार, वो तो कोई एक और ख्वाजा सर एक और साथ खड़ा हुआ इसके। आसानी से निकल गया यहाँ से। ये आ रहे, देख सरफराज इधर ही आ रहे। सरफराज आ रहे हैं। कैमरा छुपाना, नजर कैमरा नीचे, कैमरा छुपा दिया मैंने। भाई इधर ही रखा है, एक रखा आगे रुक गया इनका, ये रखे हुए बैठ रहे। रक्षा है तुम्हारा? हमें पहले बता देते तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। इन 2 खातून से मुकीम का पता चल जाता है कि उसकी दूसरी नौकरी क्या है दुनिया के सामने और किसका है वो घर जिसमें मुकीम जाया करता है और वो औरत जिससे मुकीम का चक्कर चल रहा है। नमाजी भी है, ऑफिस में भी काम करता है, लेकिन रात को ख्वाजा सर आगे रूम में भी घूम रहा होता। शायद मेरा ख्याल है बेरोजगारी या बेरोजगारी कहाँ है? अच्छी नहीं, मतलब नौकरी है उसकी। नौकरी तो है, शायद पूरा नहीं होता होगा यार आजकल इस ज़माने में। नहीं यार नहीं है, असलान महंगाई बहुत है। आ गया असल वो आ गया, आ गया। कैमरा छुपा, कैमरा छुपा, कैमरा छुपा। पास पेड़ के पीछे नजर नहीं आ रहा। वही रखा है ना? बिल्कुल वही रखा है, पिक एंड ड्रॉप करता है। रक्षे वाले को रोक के पूछे क्या कहानी है? मैं रक्षा वाले को जाने था अभी। रोके नहीं रक्षे वाले? नहीं तो रक्षा वाला इसका खास आदमी होगा ना यार, लेके आ रहा लेके जा रहा। इसका अपना घर। आवाज आगे भी तो सुनो कि मैंने किया क्यों ये? तूने लंगोटियों याद क्यों नहीं बताया? आप खामोश रहे खुदा के वास्ते। ये इससे अच्छा हमारा गला दबा देते, हमारे बच्चों का गला दबा देते, हम मर जाते, इससे बेहतर ट्रेन के नीचे आ जाते। इन चीजों को देखने से बेहतर था। इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं आप तो खाली शोर कर रही हैं, आप हमारे दिल से पूछ नहीं रही कि वो कैसे खून के आंसू रो रहा है।
आप यहाँ बैठ के तमाशा खाली लगाने वाले लोग हैं। इधर आए, इधर आए, आप प्लीज यहाँ पर आके बैठे। ये बीवी कह रही है कि आप भीख मांग के हमें खिलाते रहे, इससे अच्छा था हम भूखे मर जाते। मुझे कहते मैं कहीं जाकर भीख मांग लेती, इससे बेहतर था। इस तरह की हरकतें कर रहे थे तो किसी को भीख मांगती उनसे बर्दाश्त होता? हाँ हो जाता। आप भीख मांगती उनसे बर्दाश्त होता? ये बात होता है जिस तरह अपने बच्चों को खिलाया, यही किसी अच्छी तरह से जॉब करते तो वो बेहतर। बच्चों को खिलाना बाप की जिम्मेदारी होती है, माँ की नहीं होती है। बेहतर होता कि भीख मांग मांग कर खिलाए, हाथ पाँव सलामत है उनके। तो आप भीख मांगती, आपको छोड़ते भीख मांगने के लिए? तो मैंने तो कहा था मैं नौकरी करती हूँ, क्यों नहीं कहा इन्होंने कि नौकरी करो जाकर? तो एक मर्द की उनके क्या कहें इनके लिए? और बहुत सारे काम है दुनिया में, लेकिन कोई मैं समझी कि आप नहीं क्या मुझे लगा कि आपको अपने मियां पर यानी कि आप अफसोस करेंगे। इसलिए दिए कमाने के लिए दिए, इस तरह भीख मांगने के लिए कमाता है, वो कमाता है। पढ़े लिखे लोगों को इस मुल्क में नौकरी नहीं मिलती मेरी बहन, ये कमाता है। वो भीख मांग के घर में सामान लेके जा रहा है। मैं शर्मिंदा हो रही हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं समझी आप शर्मिंदा होंगी। ये बाहर नहीं निकल रही ना घर से, मैं क्या नहीं पता कि बाहर के क्या मसले मसाइल हैं। आपको अगर क्या आपको अपने शोहर से अलग होना है क्या? अगर अलग होना है तो कोई और बहाना बना के अलग हो जाओ। मुझे अगर होना होता तो मैं 15 साल पहले हो जाती। मैंने सारी दुख तकलीफ देखी है इनके साथ। चले आप बाहर जाइए। मैं इसीलिए मैं तो चाय नहीं देखी यहाँ पर आना। चले आप। अरे मेरी बहन आप बैठो तो सही। आप बैठे, आप चले आप जाइए, आप बाहर जाएं। आप है सारी फसाद, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे, ना उन्हें सोचने दे रहे। आपको अपने शौहर पे तरस नहीं आ रहा, दुख नहीं हो रहा? नहीं ये कोई काम है, मुझे बताएं बच्चों का मुस्तकबिल क्या रह गया? बच्चों को बड़े होकर क्या बताया जाएगा? ये तुम्हारा बाप था, ये बताया जाएगा ये तुम्हारा बाप था, ये कर रहा था। जो लोग जानने वाले दानिश आप थोड़ी देर के लिए बैठे, मुझे बताएं ना क्या कहेंगे? प्लीज थोड़ा बैठे, आप बैठ जाए प्लीज। वो बराबर में आप जाए प्लीज, आप बैठे ना। हमने तो हल निकालना है इसका, हमने फैसला निकालना। बच्चों को क्या जवाब दोगे? तमाशा लगाना है सर, हल नहीं निकालना। हमने आप उकसा रहे हो, आप मियां बीवी को तलाक करा के छोड़ेंगे, आपको कोई गर्ज नहीं है। हम देख रहे हैं सारे लोग, आप खाम करे हो, आप आग लगाने वाले हो। आप लगा, एक आदमी मजबूरी से भीख मांगता है, तुम भीख में जाके दिखाओ एक दिन। प्लीज आप एक आदमी भीख मांगते हैं रोड पे, कुछ आसान काम है? आज आप आइए, आपको कितना गिरा के वो मैं बताऊं कोई इंसान मांग सकता है भीख? ठीक है, भीख मांगना गलत चीज है, हम भी नहीं कह रहे कि आप भीख मांगे किसी से, लेकिन एक बीवी को मैं बताऊं कि एक आदमी अगर भीख मांग रहा है तो आप ये समझ लो कितने तकलीफ से गुजरा होगा बंदा। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं लोग के चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। एक चीज आप लोग खुद सोचें कि ये बच्चे जब बड़े होंगे या अगर कोई जानने वाला बच्चों के दोस्त का बाप होता है, माएँ होती हैं, कोई देख लेगा तो वो बच्चों को चाहिए पता चल जाएगा। आपका शक अपनी जगह दुरुस्त था, एक बीवी का हक होता है शौहर पे शक करना। ये तो हज़रत आयशा के भी हुजूर पे बसा औकात ऐसे मामलात हुए, रश्क आया, और तो इसलिए आप दुखी हैं और हम सब आपके दुख में शरीक हैं। जाहिर है कोई भी बीवी नहीं चाहती। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हराम नहीं है अगर रूप बदल के आप इस तरह, लेकिन अगर ये खराजात पूरे नहीं हो रहे, और आजकल मैं जानता हूँ सगे खून भी कोई जरूरत पूरे नहीं करता, हफ्ते 2 हफ्ते दे देते, उसके बाद कोई पलट के पूछता नहीं है। क्या कहता है इस्लाम? लेकिन क्या ये धोखा नहीं है? आप लोगों को भी धोखा दे रहे हो, आप रूप बदल रहे हो, लोग आपको ख्वाजा समझ रहे हो, लेकिन आप नहीं रूप बदल रहे हो आप, मतलब वो भी तो धोखा है ना। बिल्कुल सही, लेकिन देखें एक सच इंसान के दिल पे जाके लगता है ना। इनकी बातें हमें पूरे दिल पे लगी कि बहुत मजबूर होकर उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि इस तरह सबके सामने आके ये बात कर रही हैं। सेट पे मैं किस किस को मनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे ज़ारा रो रही है, मुफ्ती साहब क्या दिल भर आया, और ज़ाहिर दुखी का दास्तान है। हम हमें वो खुलफाए राशिदीन के ज़माने याद आते हैं। जितने भी प्रोग्राम किए मैं कंटिन्यूअसली दुख के यकीन करेंगे, इससे ज्यादा दुख वाला प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। जो काम मैं करती हूँ, मैं पूरा दिन यही सारी चीज़ें देख रही होती हूँ और मैं समझा के थक जाती हूँ। इस तरह की चीज़ें डिस्कस किया करें अपने घर में, यानी कि एक चीज़ को ये ना सोचे कि फला क्या सोचेगा, फला क्या सोचेगा। इस तरीके से घर बर्बाद होते हैं, ख़राब होते हैं, बिगड़ जाते हैं। कोई किसी को रोटी खिलाने के लिए नहीं आता, ये बात लिख ले, याद कर ले। कोई खानदान वाला नहीं आता, कोई भाई आकर नहीं पूछता, कोई बहन आके नहीं पूछती, कोई बाप आके नहीं पूछता। शादी करके आपको भेज देते, आप अपने मियाँ की जिम्मेदारी हो। दोनों तरफ सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप गलत हो, मैं ये भी नहीं कह रही आप गलत हो, लेकिन दोनों सही भी नहीं हो।
आप दोनों आपस में बात करना चाहोगे? मैं चाहूँगी कि इनका सुलह करवाएं। आज जुम्मा है, आखिरी दिन है इस वीक का। आप बताइए। मैडम मैंने बताना चाहूँगा। ये क्या मुझे बताएं। कुछ कहना चाहता। अच्छा आप बताओ मुकीम, थोड़ा सा ऐसी क्या बात आ गई, क्योंकि एक नौकरी आप कर रहे थे, उसके बाद ऐसे घर में क्या फाका कशी शुरू हो गई है, क्या बच्चों की डिमांड शुरू हो गए बीवी के, तो आप वो बताएं ताकि और लोग भी सुने, ताकि आइंदा कोई इस तरह ना करे। आप गलत हो, एक लिहाज से नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी मजबूरी भी अपनी जगह पे, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे बताइए इरम, आप यहाँ पे क्या कहेंगे? ये कुछ कहना चाह रहे जी। सर मैं बहुत गरीब इंसान, मेरी 2 बहनें 1 भाई, मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब, मेरी वालदा की भी तबीयत सही नहीं थी। मैंने मजदूरी करके मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़ के अपनी बहनों की शादी करी, भाई की शादी करी। मुझे पढ़ने का इतना शौक था, मगर मैं मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ सका। उतनी शादियां करने के बाद मैंने किस तरह कर्जे लेके, लोन लेके अपनी शादी करी, घर चलाया। मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ 20,000 रुपये तनख्वाह है, मगर मैंने जो कर्जे लिए हुए थे अपनी बहन की शादी के लिए, अपने घर के लिए, वो लोग मुझे तंग कर रहे थे। मैंने नौकरी बहुत ढूंढी, मैं एक और भी नौकरी करना चाह रहा था, मगर मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था। मुझे कोई शौक नहीं था ये काम करने का। मुझे पता है कि किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं होता, तो मैं क्या करता बताएं? मैं पिस्टल लेके किसी का गला काटता, चोरी करता, डाका मारता। अगर मुझ पर पकड़ा जाता या मैं जेल में होता या मुझे को मार देता। तो हाँ, मैंने गुनाह किया अपने बच्चे को पालने के लिए। आप क्या समझते जो रोड पे सराज का खड़े में क्या शौकिया होते? किसी का दिल करता किसी से भीख मांगने को, मजबूरी होती है उनकी। हर इंसान यही समझता है कि रोड पे खड़े हुए सराज का शौकिया मांग रहा सब कुछ, मगर ऐसा नहीं होता। मुझे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, वो कर्जे उतारने के लिए सब कुछ करना पड़ा, और यहाँ तक कि इनकी बहनों की शादियाँ भी मैंने करनी है, इनके भाई की नौकरी मैंने लगवानी है, जो मैंने उनको बताया भी नहीं। तो मैंने क्या कहोगे, मैं बाहर जाके क्या करता हूँ? ये तो घर में बैठी हुई है ना, इन्हें थोड़ी पता कि मैंने बाहर क्या करना है। आज मुझ में शक कर रही है। 15 साल से मैंने इनको कितना प्यार दिया, आज मुझे ये कह रही है कि मेरा किसी लड़की से चक्कर है, और वो मेरा दोस्त जो यहाँ बैठा हुआ, जिसके साथ मैंने जिंदगी गुजार दी, बचपन का मेरा यार, आज मेरे पे शक कर रहा है वो। आप मुझे बताएं, मैं अभी इसको बोलता हूँ मुझे 50,000 रुपए दे, ये मुझे देगा? कभी भी मुझे ये नहीं देगा। बातें करनी सारों को आती है, दूसरों के घर खराब करने सारों को आते, और मेरी बेगम जिसने 15 साल मेरे साथ गुजार दिए, उसको भी मेरे पे एतबार नहीं है। मैं किसके लिए करता हूँ, किसके आगे जो भीख मांगता हूँ? अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, ताकि मैं अपने घर में बच्चों को पढ़ा सकूं, अच्छी तालीम दे सकूं। इन्हें तो नहीं पता कि मैं बाहर क्या करता हूँ। आज मेरी बेगम मेरे ऊपर ही शक कर रही है। लेकिन मैं जब तक इसके भाई की, इसकी बहनों की शादी नहीं करवा लूंगा, मैं ये काम करता रहूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरा कोई शौक नहीं है किसी के आगे ये काम करने का। इसमें रोजाना कितना कमाते हैं? मैडम मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा कमा लेते हैं। आज जिस दिन कितनी बातें बर्दाश्त करते होंगे लोगों की, आप पे हंसते भी होंगे, पता नहीं किस किस तरह की नज़रें, सब बर्दाश्त करते हैं। क्या कहे, अपने बच्चों की खातिर सुनता हूँ
मैं अपनी बीवी की खातिर सुनता हूँ, मगर मुझे बहुत दुख हुआ। दूसरी नौकरी मिल जाए तो डबल शिफ्ट करने के लिए तो छोड़ देगा। जब रोड पे खड़ा होगा तो नौकरी क्यों नहीं करेगा? सारी रात रोड पे खड़ा हो, सुबह फिर नौकरी पे जाना। शिफ्ट मिल जाए कोई और के, आप डबल कर सकें। मैडम मैंने बहुत ढूंढी है, मुझे नहीं मिल रही नौकरी। ये बंदा करेगा, सनम हमारे ये बंदा करेगा, इसको अच्छी नौकरी मिले, ये बंदा जरूर करेगा। हमारे प्रोग्राम में इसका यकीन मैं आपको दिलाती हूँ। जो भीख मांग सकता है, जो रूप बदल सकता है, जो बच्चों का बाप होके एक औरत जिससे इतना प्यार करता है, वो उसके लिए अगर रोड पे खड़ा हो सकता है सारी रात, तो वो नौकरी भी कर सकता है। और डर भी लगता होगा डबल शिफ्ट में काम लोग जान पहचान वाला भी आ सकता है गाड़ी में। मैं इसकी बीवी से बात करना चाहूंगी। आपको शक था कि इसका किसी औरत के साथ कोई ताल्लुक है जी। अब ये तो आपको पता चल गया ना कि किसी औरत के साथ ताल्लुक नहीं है, आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। आप इधर आओ मुकीम, आप खुद इससे बात करो। नहीं नाजिया, मैं नाजिया नहीं चाहती आपका घर टूटे। आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। उसके बहन भाइयों के लिए इतना अच्छा सोचा। इस मसले का क्या हल निकालूं मुझे नहीं पता। आप बैठो। और डॉक्टर इरम, मैं आपसे बात करूंगी कि ये किस तरह की शख्सियत है, क्या पर्सनालिटी होती है कि इस तरह रूप बदल के आप होते कुछ और हो? क्यों होता है ये, क्यों करते हो? क्या कंडीशन होती है कि आप मजबूर हो जाते हो ऐसा करने पे? देखिए, माशी हालात जो आजकल चल रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, तालीम भी इतनी इनकी नहीं है कि मैट्रिक पास हैं, तो रीज़न्स वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किस वजह से इन्होंने ये किया। और नीयत इनकी साफ़ थी, कोई ऐसा वो नहीं था कि। इनकी वाइफ को आप क्या मैसेज देंगे? इनकी वाइफ इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही हैं वो आप हमें बता दें। जी, वाइफ तो ट्रॉमा ज़ाहिर है, उनको शॉक तो बहुत ज़्यादा लगा है कि ये इस तरह की चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। आई थिंक क्योंकि माशरे में ये अफेयर होना ये ज़्यादा एक चीज़ है जो सबके जहन में आई। एक्सेप्टेबिलिटी शायद ज़्यादा है, ना कि इस तरह से क्रॉस ड्रेसिंग करके और भीख मांगना और ख्वाजा सरा के रूप में जाके और ये इस तरह से करना। लेकिन इनको एडवाइस यही है कि प्लीज़ आप इनको फॉरगिव कर दें और अपनी हैप्पी लाइफ स्टार्ट कीजिए आगे। क्या करोगे आप? और आप कह रहे हैं कि जब तक आपकी मजबूरियाँ होंगी आप ये काम करोगे, लेकिन आपकी बीवी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो क्या बीवी बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं? एक वक्त का खाना आप छोड़ सकते हैं? देखिए, 20,000 इतनी ज़्यादा खाने के लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, वो कर्जे भी हैं, बता रहे हैं, कर्जे भी लेंगे। मैं इनके साथ मिलकर काम करूंगी, ये जॉब करूंगी, मुझे उसमें कोई वो नहीं है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। नाज़िया, ये दोनों लड़के भी रो रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं ना, ओके, एक तो रो रहा है यहाँ पे। ये जरा दिखा दो, ये मर्द होके रो रहा है, इसको दिखाओ, ये सामने जो रो रहा है। रो क्यों रहे हो? बेचारा बंदा, एक शख्स जो है ना इतना बच्चों के लिए गिर जाता है और घर के लिए बहुत मजबूर होता है। एक शख्स बेचारा बहुत ज़्यादा मजबूर। तो अब ये दोनों नौकरी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मुकीम, आज से काम नहीं करना। देखो, इस तरह लोगों को भी धोखा दे रहे हैं हम लोग। जो लोग कहते हैं ना कि ये ख्वाजा सरा नहीं होते, ये लड़के होते हैं और ऐसे रूप बदल के आते हैं और भीख मांगते हैं, कुछ हद तक वो सही होते हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर कोई मर्द इस तरह औरत बन के रूप बदल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी होगी। उसको खाना नहीं मिला होगा, उसका बच्चा बीमार होगा, उसकी माँ बीमार होगी, उसको कर्ज उतारने होंगे, हो सकता है 3 वक्त भी उसको रोटी ना मिलती हो। तो किसी की मजबूरी को समझने की कोशिश करें। घर नहीं टूटेगा, पक्की बात। माफ़ किया अपने शौहर को? सबके सामने बोल दो नाजिया। माफ़ किया। मुकीम, आपको भी अपनी बीवी से पूछना चाहिए, आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपकी मजबूरी अपनी जगह पे। मेरा ख्याल है कि इस औरत को इस बात पर खुश होना चाहिए कि उसका शौहर उससे प्यार करता है, उसके साथ सच्चा है और बहुत ज़्यादा, और उसका वाकई किसी और औरत के साथ ताल्लुक नहीं है। वो लिपस्टिक, वो बाल, जो भी चीज़ें रहीं, ज़ाहिर है एक गलत काम है। मुझे भी वाकई समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या मैसेज दूँ। जो आपका दिल कहे वही मान लें, जिस चीज़ की आपको आपका दिमाग इजाज़त दे वही सोच लें, इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।